आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यांग जी अपने साथ एक बंदे को लेके आया जो यहाँ पे ना 10 फ्लेम एम्पायर के ना 4 ग्रेट फैमिली से होता है, चैंग फैमिली से होता है और इसका नाम चैंग फीस होता है। चैंग फीस बोलता है क्या बात है यहाँ पे मिस लिंगरिया, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसे देख के बाद में लिंगरिया मन में सोचती है अभी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चीज़ों को ना संभालूंगी और यहाँ पे मेन इवेंट चालू भी हो गया। और फिर यहाँ पे लिंगरिया बोलती है लॉर्ड फीजी फ्रॉम चिंग फैमिली, यहाँ पे ना जो भी कुछ हुआ है ना यहाँ पे सब कुछ मैंने ना देखा है और यहाँ पे ना मेरे हिसाब से ये केवल ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं सोच रही थी यहाँ पे आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो और यहाँ पे कुछ मत समझो इस चीज़ को। और ये सुन के बाद में फिश बोलते हैं ये बंदा है कौन और इसने कैसे है ना तेरे को अपने लिए बोलने के लिए मना लिया। मैं यहाँ पे यांग जी बोलता है ब्रदर फी यहाँ पे ना तुम बेवकूफ़ मत बनो, उससे यहाँ पे ये डिंग लिंगरिया यहाँ पे ना एक बिजनेस वूमेन है, यहाँ पे वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करती जब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ फ़ायदा ना हो रहा हो। मेरे हिसाब से उसने ना बहुत कुछ दिया होगा उसको। ये सुनते ही बाद में बूढ़ा बोलता है यहाँ पे बेनिफिट, अगर मैं यहाँ पे पहले आके ना तेरे को रोकता नहीं ना इस फाइट को, तो अभी तेरे पास तेरी ना जान नहीं होती यहाँ पे, इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिला जरा बताना। सुन के यहाँ पे यांग जी बोलता है अगर मुझे बचाना है यानी कि यहाँ पे तू है ना लियांग को बचा रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं मर जाता तो वो तो गॉनर था, वो तो जा ही चुका था यहाँ पे, भले उसको कोई भी कितना भी ग्लोरियस बैकग्राउंड हो या फिर कोई भी उसे बैकिंग कर रहा हो। और ये सब सुन के बाद में यहाँ पे लियन हंस रहा होता है और बोल रहा होता है बूढ़े आदमी अब तुझे कुछ और बोलना है यहाँ पे। और बाद में ये बूढ़ा आदमी बोल रहा है तेरे को जो बचाया था ना वो कुत्ते को बचाने से ज़्यादा कुछ नहीं था। और इतने में फिर यहाँ पे लिंगरिया बोलती है लॉर्ड फिश ऐसा समझो कि आप है ना यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे फेस दे रहे हो, आप यहाँ पे मेरे लिए उसे छोड़ रहे हो। यहाँ पे भले मैं एक लड़की हूँ जो ऑक्शन के अंदर आई हूँ, बट यहाँ पे मैं बहुत से बिजनेस के अंदर ना डीलिंग करती हूँ। यहाँ पे जूफ है, वैंग, मो और चैंग सब फैमिली के साथ यहाँ पे मेरे बिजनेस डीलिंग होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पीपल यहाँ पे टैंगविंग कॉमर्शियल गिल्ड के पेपर है ना पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैले हुए हैं यहाँ पे, तो क्यों ना हम इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं अभी। और ये सुन के यहाँ पे लियन सोचता है अच्छा मतलब ये दोनों यहाँ पे ना टैंगविन कॉमर्शियल गिल्ड से हैं। और फिर यहाँ पे हमें पता चल रहा है टैंगविन कॉमर्शियल गिल्ड है ना यहाँ पे पार्ट है यहाँ पे बोर्ड ऑफ है ना डायरेक्टर्स के अंदर आता है, जो है ना कॉमर्शियल अलायंस के अंदर आता है यहाँ पे, जिनके पास बहुत पावर और इन्फ्लुएंस है पूरे ना टेंगू कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे बहुत से लार्ज और है ना स्मॉल नंबरों के बिजनेस होते हैं ना यहाँ पे टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर, वो मिलके है ना यहाँ पे एक अलायंस बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और यहाँ पे ये टेंगू कॉमर्शियल गिल्ड है ना यहाँ पे उन 13 ग्रुप में डायरेक्टर्स के अंदर से एक आता है। और यहाँ पे ना 1000 ट्रेजर टावर जो है ना यहाँ पे उन 7 बंदों में से आता है जो पूरी तरह से फिक्स रहते हैं, यहाँ पे ना वो डायरेक्टर रहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट। और आज के दिन में ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी फैल चुकी है, इतनी पावरफुल हो चुकी है टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर कि यहाँ पे ना कोई भी ना छोटा समझने की है ना हिम्मत नहीं करता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ये फिशी बोलते हैं यहाँ पे मिस लिंगरिया यहाँ पे मैं आपको एम्बेरस यहाँ पे ना इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर ब्रदर्स जी यहाँ पे ना रिप्रेजेंट करते हैं डार्क फ्लेम एम्पायर को है ना, और उस ब्रैट ने ना उस लड़के ने यहाँ पे इसके सबॉर्डिनेट्स को मारा है और साथ में ना इसके ना हाथ की 5 उंगलियां काट दी है। और इसका बेसिकली मतलब तो ये होता है कि इसने ना यहाँ पे गाल पे थप्पड़ मारा है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर को यहाँ पे, तो फिर हम इसके बाद कैसे अपनी डिग्निटी रखेंगे अगर ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने तो चलो अब यहाँ पे हम ऐसा करते देखो, क्योंकि मैं आपको एम्बेरस भी नहीं कर सकता हूँ, तो चलो। और इतना सा सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं लिंगरिया थोड़ी खुश हो रही है। और इतने में यहाँ पे फेंग बाद में हंसते हुए चिल्ला के बोलता है जब तक ये यहाँ पे मेरे सामने 10 बार झुकता है और साथ साथ ये अपना ना धेन भी तोड़ देता है और इसको अपने हाथ भी कटवाने होंगे, और साथ साथ ये ना पूरे टाइम यहाँ पे जब तक ऑक्शन चल रहा है ना तब तक ये ना झुका हुआ रहेगा यहाँ पे ना ऑक्शन के गेट के बाहर, तब मैं इसको ना छोड़ दूंगा यहाँ पे। अब बताओ तुम क्या सोचती हो। और यहाँ पे यांग जी बोल रहा होता है लॉर्ड फी आपसे में बहुत बेनिफिशियल और बहुत दयालु है यहाँ पे, ये ब्रेड काफ़ी लकी है ना यहाँ पे ये इतने से यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे इसकी पनिशमेंट आपने बहुत कम कर दी है देखो। और ये सुन के यहाँ पे लिंगरिया बोलती है ये कैसे अलग हुआ यहाँ पे इसको मारने से। और ये सब सुन के यहाँ पे लियन हंस रहा होता है और बाद में बोल रहा होता है कितने साल हुए यहाँ पे कि मैंने ना ऐसा प्रिटेंशियस बास्टर्ड देखा है मैंने, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे मर चुके हैं। और ये सुन के यहाँ पे फेंग बोलता है लगता है इस ब्रेड को यहाँ पे ना मेरी दया है ना अप्रिशिएट करना नहीं आता है, मिस लिंगरिया यहाँ पे अब लगता है अब जो भी कुछ होने वाला है ना यहाँ पे आप मुझे ब्लेम मत करना बाद में, और प्लीज़ यहाँ से आप साइड हट जाइए ना लिंगरिया यहाँ पे, बाद में आपको एक्सीडेंटली ना चोट ना लग जाए यहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पे लियन उसे देखता है, तो यहाँ पे उसके साथ में 2 मार्शल आर्ट किंग होते हैं और ना 4 मार्शल आर्ट लॉर्ड रहते हैं। फिर यहाँ पे लिंगरिया गुस्से में बोलती है चैंग फिंग सी यहाँ पे तुम क्या मेरे को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो हमारी। और ये सुन के यहाँ पे फिंग बोलते हैं यहाँ पे मैंने कोशिश की थी ना आपको फेस देने की, आपको इज्जत देने की यहाँ पे, पर आपका ही लड़का यहाँ पे ना वो मान नहीं रहा इस चीज़ को। मैं यहाँ पे एक इज़्ज़तदार फैमिली से आता हूँ यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर में, और अगर मैंने इस चीज़ को ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन हंसता है, वो बोलता है फिर यहाँ पे जाने की कोई जगह नहीं है, लगता है यहाँ पे अब तुम सबको यहाँ पे ना मेरे पैरों के नीचे दबा कर ये ना यहाँ पे मुझे ना जाने की जगह बनानी पड़ेगी। और ये के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन अपना एरो लॉन्च कर देता है यहाँ पे आसमान में,
और इसे देख के बाद में फैंग बोलता है क्लाउड पियर्सिंग एरो, अच्छा यानी कि तू यहाँ पे टेंगशू की मिलिट्री से यहाँ पे तेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे तू जीत सकता है? वो कितना भेजेंगे सोल्जर्स यहाँ पे भेजेंगे? तेरे को लगता है यहाँ पे 10,000 सोल्जर्स से तू जीत सकता है? और उसके यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं यहाँ पे ये कितना बेवकूफ़ है, ये यहाँ पे हमारे खिलाफ है ना मिलिट्री को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं ना अकेला यहाँ ना 10,000 सोल्जर्स को आराम से रेगुलर सोल्जर्स को मार सकता हूँ, यहाँ पे उसमें मुझे पसीना भी नहीं आएगा। ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इस स्मॉल कंट्री से आया हुआ, यहाँ पे कितना ब्रेव हो रहा है, कितना बहादुर हो रहा है यहाँ पे, पर साथ ही साथ ये कितने ना बेवकूफ़ भी हो रहे हैं। और बाद में यहाँ पे एक बंदा बोलता है बिल्कुल सही बोला, चलो यहाँ पे ना बाद में इसका ना सर खोल के देखेंगे, यहाँ पे मेरे को पक्का यकीन है इसके ना सर के अंदर है ना केवल है ना खाली होगा, एम्प्टी है ना शिट ही होगा केवल। और यहाँ पे सब हंस रहे होते, बाद में इतने में एक बंदा नोटिस करता है और वो पीछे देखता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब स्टूडेंट्स की आर्मी आ चुकी है। यहाँ पे ये सीन लगता है हमने वापस से पहले देखा हुआ है ना कभी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे ना चलते हुए आ रहे होते पूरे के पूरे सिटी के अंदर, ऑक्शन हाउस के अंदर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो चारों तरफ से ना स्टूडेंट से घिर चुके हैं। पर इस बार एक अलग चीज़ है कि इनको है ना यहाँ पे किलिंग इंटेंट भी आती है। और यहाँ पे ये सब देख के फैंग बोल रहा है ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उनकी यहाँ पे वो अपनी किलिंग इंटेंट भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे शो ऑफ कर रहे होते हैं। देखते हैं अपना लाल वाला बंदा आता है और फिर वो बोलते हैं यहाँ पे ग्रीडिंग यंग मास्टर। और यहाँ पे ना सारे के सारे 2330 से ना मेंबर आ चुके हैं हेवनली कोर के, यहाँ पे असेंबल हो गए। पर इस बार स्टूडेंट्स भी नहीं और भी लोग होते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं रास्ता बनता है यहाँ पे, और है ना ग्रैंपा और है ना कमांडर ज्यू और सबके सब लोग भी आ रहे होते हैं। और यहाँ पे सोने पे सुहागा स्टेट गार्डन की यूनिट भी आ चुकी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो भी ग्रीडिंग करते हैं, फर्स्ट यूनिट ऑफ स्टेट गार्डन यहाँ पे ना ग्रीड करते हैं यंग मास्टर को। और इतने सब लोगों को देख के बाद में यहाँ पे फैंग सोच रहा होता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे है ना एक यंग लॉर्ड के पास, एक स्मॉल कंट्री के पास इतनी ताकतवर फोर्स और इतनी ताकतवर सबॉर्डिनेट्स कैसे हैं। और ये सब देख के उसके सोल्जर्स भी डर रहे हैं। और इतने में बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे तू ही था ना जिसने बोला था मेरा सर खुल के यहाँ पे देखेगा, है ना? बाद में ये बंदा बोलता है नहीं मैंने सही में मैंने नहीं बोला, यहाँ पे ये किसने बोला, मैंने नहीं बोला था। और फिर यहाँ पे उसके सारे सोल्जर्स भाग रहे होते हैं उसके पास और बोल रहे होते लॉर्ड यंग लॉर्ड हमें बचाओ, यहाँ पे बचाओ। यहाँ पे वो भाग भी किसके पास रहे जो खुद को नहीं बचा पाएगा। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं बाद में भागते हुए एक बंदे को लियन अपनी ना पावर से पकड़ता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके अपनी तरफ खींचता है यहाँ पे। और यहाँ पे लियन ने खींचा भी कैसा है कि देखो उसकी गर्दन भी पूरी तोड़ दी। यहाँ पे हमें पूरे एक्सरे भी दिख रहा है उसका पीछे हड्डियों का। और यहाँ पे अब एक बंदा डाउन हो चुका है, कम हो गया। ये सब देख के यांग जी तो खुद ही अपने पैरों पे आ चुका है डर के मारे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लियन अपना हाथ ऊंचा करके जोर से चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे सबके सब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इन सबको मार दो यहाँ पे एक एक को। और ये सुन के यहाँ पे ये बंदा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है, आ करके रह गया है। और ये सुनते यहाँ पे सारे स्टूडेंट कूद जाते हैं। यहाँ पे सबके दिमाग में एक ही चल रहा है किल दैम, मारो उनको। और ये देख के यहाँ पे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं यहाँ पे ये क्या चल रहा है, यहाँ पे ये जानते नहीं कि हम लोग यहाँ पे कौन है। और बाद में एक बंदा चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे हम नोबल मैन है, यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के, यहाँ पे तुम्हारे किंग भी है ना हमारे सामने ना से भी पोलाइटली बात करना होगा हमसे। और फिर यहाँ पे एक और बंदा बोलते हैं यहाँ पे इसको डर नहीं है कि इसकी इंटायर फैमिली मारी जाएगी, यहाँ पे इसको ये क्या बेवकूफ़ है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर्स भी आते हैं और वो बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पे चलो, तुम दोनों मेरे साथ आओ, यहाँ पे मेरे को ग्रीड करो यहाँ पे सही से। और ये देखिए यहाँ पे ये दोनों सोच रहे होते हैं यहाँ पे हम केवल ना 1 स्टार मार्शल आर्ट किंग है और हमारा अपोनेंट यहाँ पे ना 8 स्टार मार्शल आर्ट किंग है। और ये सब देख के यहाँ पे फैंग सोच रहा होता है ये पागल है क्या, ये ब्रैट यहाँ पे क्रेजी है बिल्कुल ही। और फिर यहाँ पे फैंग है ना अपना गला फाड़ के चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे मैं चैंग फैमिली से हूँ, डार्क फ्लेम एम्पायर की ना डायरेक्ट लाइन से यहाँ पे हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे टच करने की, यहाँ पे मुझे यहाँ पे तुम्हारे सिटी लॉर्ड से मिलना है, यहाँ पे मुझे अभी तुम्हारे सिटी लॉर्ड से मिलने दो। पर इतना चिल्लाने के बाद भी यहाँ पे हम देख रहे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यहाँ पे सबके सब है ना लड़ाई कर रहे होते हैं और ये केवल देख रहा होता है उसे। और ये देख के बाद में ये सोचता है यहाँ पे ये सब पागलपन है, यहाँ पे ये सही में लगता है कोई परवाह नहीं करते, ये बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दूर से यहाँ पे मिस लिंगरिया ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। फिर यहाँ पे लिंगरिया ना लियन को बोलती है यहाँ पे रोको जल्दी, तुम्हें पता भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है यहाँ पे चैंग फैमिली का, यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेट फैमिली से, यहाँ पे नोबल फैमिली से है वो। उसे मारने का मतलब यहाँ पे कि ना तुम लिमिटलेस डिजास्टर अनगिनत मुसीबतें लेके आ जाओगे तुम यहाँ पे टेंगशू के लिए। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है चैंग फैमिली अगर यहाँ पे उनको है ना अपनी लिमिट नहीं पता है ना यहाँ पे तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं है उनकी पूरी की पूरी है ना फैमिली को इरेज करने का यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर से। और ये सुन के यहाँ पे लिंगरिया की बोलती बंद हो चुकी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने दिमाग में सोची यहाँ पे इरेजिंग यहाँ पे खत्म करना चैंग फैमिली को। यहाँ पे तू है कौन, यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू कहना क्या चाहता है यहाँ पे, तू क्या यहाँ पे ना 6 स्टार रिफाइनर है या फिर ना 7 कॉन्स्टल स्टार, यहाँ पे तू क्या मार्शल आर्ट एम्परर है कोई। यहाँ पे ना ग्रैंड मास्टर के बाद में यहाँ पे एम्परर आता है, ऊपर आता है उससे भी। और यहाँ पे अभी हम फाइटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे सबके सब उसके सोल्जर्स धुल रहे होते हैं, यहाँ पे ग्रैंपा भी उसे धो रहे होते हैं। और यहाँ पे ये देखो कमांडर्स जिन्होंने संभाल लिए यहाँ पे दो मार्शल आर्ट किंग यहाँ पे ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि कोई कचरे को फेंक रहे होते हैं यहाँ पे उसके सोल्जर्स को, यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके सामने ही। और अब यहाँ पे उसे मारने के लिए लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी शक्ल से पता चल चुका है यहाँ पे कि वो तो जा चुका है, यहाँ पे उसे पता चल चुका है कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपना सर पटक पटक के बोल रहा होता है लियन यहाँ पे मुझे माफ़ कर दो, मैं सॉरी हूँ, यहाँ पे प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दो, यहाँ पे मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, प्लीज़ यहाँ पे मैं आज के बाद कभी भी गलत नहीं करूँगा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे यंग मास्टर।
और फिर यहाँ पे लिंगरिया लियन को बोलते हैं यहाँ पे उन्हें जाने दो, यहाँ पे अभी भी हम है ना सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं यहाँ पे, अगर है ना तुम अभी रुकोगे, यहाँ पे रुक जाओगे तो। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस सॉरी आज भी एक ही एपिसोड आ रहा है क्योंकि मैं दूसरी सीरीज़ के यहाँ पे एक साथ 2-3 एपिसोड अपलोड करूँगा, तो यहाँ पे प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है ताकि आपको स्टोरी लाइन भी समझ में आए और बाद में आप मुझे बता सको कि ये मांगा मैं आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ। इसलिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था इस लॉर्ड फिश को अक्ल आ चुकी होती है और वो माफ़ी मांग रहा होता है लियन से, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। देख के लिंगरिया लियन को बोलती है उन्हें छोड़ दो, यहाँ पे अभी भी है ना हम सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो। और बाद में यहाँ पे बूढ़ा बोलता है अभी भी तुम यहाँ पे रुकते हो तो टेंगबू कॉमर्शियल गेट है ना तुम्हारी चीज़ों को आसान कर सकता है, इस चीज़ों को संभाल सकता है। यहाँ पे है ना यहाँ पे अभी भी हमें ना यहाँ पे जो आगे होने वाला नुकसान है उसे कम कर पाएंगे हम। और इतने में यहाँ पे फिर लियन बोलता है चुप हो जा, शट अप। यहाँ पे तुम्हारी गाल पे थप्पड़ पड़ने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं है, यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुम टेंगशू कॉमर्शियल गिल्ड से हो तो तुम कोई बिग शॉट हो। यहाँ पे मेरे आंखों के सामने केवल है ना 1000 ट्रेजर टावर ही है जो मेरी आंखों के सामने कुछ है, वो बाकी सब तुम लोग तो है ना ट्रैश हो, कचरा हो। और ये सुन के लिंगरिया के दिमाग में चल रहा है टेंगबू कॉमर्शियल गिल्ड की आप सही में गिरने वाला है, यहाँ पे फॉल होने वाला है वो। और यहाँ पे हम देख रहे फ्रे बोल रहा होता है मैं तुम्हारे सामने झुका हुआ हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो यहाँ पे। और ये देखो डर के मारे इसने यहाँ पे पेशाब भी कर दिए। और ये देखिए यहाँ पे लियन बोलता है डिस्गस्टिंग, यानी कि एकदम घिनौना है तू यहाँ पे। फिर बाद में वो जा रहा होता है और बोल रहा होता है इसे मार दो। और ये सुन के कमांडर तलवार चलाने ही वाले होते हैं। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं आसमान में एक बंदा आके बोलते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे लोगों को मारे यहाँ पे 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर। और उसकी आवाज़ सुनते ही यहाँ पे कमांडर की ना तलवार रुक जाती है पूरी। और इस आवाज़ से लियन समझ जाता है वो मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। और बाद में वो चिल्ला के बोलते जल्दी से उसे मारो। और यहाँ पे कमांडर बोल रहा है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी हिला भी नहीं पा रहा हूँ अपने बॉडी को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आवाज़ इस गंजे की होती है और वो बोलता है किसकी इतनी हिम्मत। और ये बंदा होता है 1000 ट्रेजर टावर के ना डार्क एम्पायर के ना ब्रांच का एल्डर गार्डियन होता है ये। और ये 6 डायरेक्शन रोम का है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे। और इसका नाम येंचू है। यहाँ पे हम देखते हैं येंचू जमीन पे आके बोलता है मेरे यहाँ पे आने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू ऐसे आदेश दे। और यहाँ पे हम इसकी पावर का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कमांडर के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स भी नीचे झुक चुके अपने पैरों पे आ गए हैं। और ये देख के मिस लिंगरिया मन में सोच रही ये तो एल्डर येन है, यहाँ पे हम तो बहुत बड़े मुसीबत में आ गए। अब तो जब 1000 ट्रेजर ऑक्शन चल रहा होता है यहाँ पे ना कोई भी चोरी या फिर ना मर्डर करना एकदम ह्यूज टैबू होता है, ह्यूज क्राइम होता है यहाँ पे चैंग फैमिली के साथ फिर भी हम यहाँ पे बातचीत तो कर सकते पर यहाँ पे ना ऑक्शन के रूल तोड़ना यानी कि प्रीटी मच यहाँ पे ना तुम्हारी डेथ सेंटेंस है, यहाँ पे तुम मरने वाले हो फिर। और इसे यहाँ पे देख के फिश यहाँ पे खुश हो रहा है, बोला मैं बच गया मुझे बचाओ यहाँ पे। एल्डर यानी यहाँ पे मैं ना चीफ फेंग हूँ, यहाँ पे मैं चिंग फैमिली से हूँ, यहाँ पे मुझे बचाओ, ये कह ही रहा होता है। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी छाती से एक तलवार चीर के निकल चुकी होती है। और यहाँ पे बाद में वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये तलवार यहाँ पे यांगजी ने चलाई होती है उसके ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके तलवार निकालने के बाद वो अपना गला पकड़ता है और यहाँ पे उसका गला भी वो तलवार से काट लेता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी आंखों के सामने यहाँ पे ना बाद में लियन खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है मैंने तुझे कहा था ना अगर तू अपना फेस सेव नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता तो तू अपने मेरे पैरों के नीचे आएगा। और ये सुन के मिस लिंगरिया सोची ये क्या इसने किया है यहाँ पे, इतना शार्प और इतना क्रूल और इतना निर्दय मेथड यहाँ पे, ये सही में क्या 15 साल का लड़का है। और ये सब देख के यहाँ पे येंचू बहुत गुस्सा हो रहा था। बाद में चिल्ला के बोलता है इतनी एरोगेंस, इतनी हिम्मत और इतना साहस तेरे अंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की, यहाँ पे टावर के रूल से ना कुछ नहीं है यहाँ पे अब तुम सबको यहाँ पे मरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और ये सुन के बाद में लिंगरिया बोलती है एल्डर यान बस 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुन लो। और बाद में यहाँ पे एल्डर बोलता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे और कोई बातें नहीं होगी, यहाँ पे जो भी है ना रूल ब्रेक करता है यहाँ पे 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर उनके लिए यहाँ पे केवल डेथ पनिशमेंट ही है ना एकदम फिट रहेगी, सही रहेगी। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पे तुम है ना कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम में सब कोई भी नहीं जाने वाला है, यहाँ पे सब के सब यहाँ पे तुम मरोगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और यहाँ पे ये देख के सबके सब सोच रहे होते हैं यही यहाँ पे डिफरेंस है मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के बीच में, यहाँ पे उनकी पावर डिफरेंस यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे फिर लियन बोलते तुम यहाँ पे येंगचू हो क्या, तो कैसा है यहाँ पे युआन बू। और ये सुन के यहाँ पे येंगचू बोलता है ऐसा सोचना भी मत कि यहाँ पे ना तुम अगर है ना हमारे एल्डर थर्ड को जानते हो ना, थर्ड एल्डर को, यहाँ पे तो तुम्हारे पास कोई फ्री पास मिल जाता है कुछ भी करने का। और फिर यहाँ पे लियन माइंड कम्युनिकेशन करके बोलता है यहाँ पे अभी तुम्हें ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास है ना वो सीक्रेट टूल तो होगा ही जो 1000 ट्रेजर टावर है ना अपने लिए खुद बनाता है यहाँ पे वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर, सही। और ये सुन के यहाँ पे येंचू मन में सोचता है यहाँ पे स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर एक सीक्रेट टूल है यहाँ पे जो डेवलप किया गया है 1000 ट्रेजर टावर के पास से, यहाँ पे जिससे ना आप लॉन्ग डिस्टेंस है ना मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस मैसेज भेज सकते हो। के अंदर यहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन डाला जाता है जिसके अंदर आप अपनी पावर डाल के यहाँ पे ना आप स्पेस टाइम के ना लिमिट को तोड़ सकते हो और यहाँ पे बाद में अपनी आवाज़ को ना यहाँ पे दूसरे जो एंडिंग पॉइंट पे ना उसको भेज सकते हो।
टेक्निकली ये फ़ोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये फ़ोन ही है एक तरह से। ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर काफ़ी वैल्यूबल होता है और इसकी तो प्राइस भी आप लगा नहीं सकते और ये काफ़ी डिफिकल्ट है और साथ ही साथ ये कंज्यूमेबल होता है, यानी कि ना एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये ख़राब डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए यहाँ पे केवल इनर सर्कल के पास ही होता है 1000 ट्रेजर टावर के अंदर, और यहाँ पे केवल है ना ग्रैंड मास्टर या फिर ना उनसे ऊपर वाले के पास ही दिया जाता है। सोचने के बाद चुहान यहाँ पे लियन को बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें कैसे पता है यहाँ पे स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर के पास, ये तो एकदम टॉप सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस है, मेथड है ये तो। यहाँ पे जो लोग भी है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के लेवल के नहीं होते ना, उनमें से किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे लियन बोलता है यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे ना एक मैसेज भेजो ना युवान को, ये कहते हुए कि ना 20 साल पुराना 20 साल पुराना है ना आउटसाइड है ना क्रिम्सन सिटी के यहाँ पे एक पुराना दोस्त पर्पल क्लाउड पीक के यहाँ पे ना तुम्हें मिस कर रहा है, यहाँ पे याद कर रहा है। ये सुनकर फिर यांगचू मन में सोचते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर है ना काफ़ी महंगा होता है, उसे बनाने में काफ़ी खर्चा लगता है यहाँ पे। पर साथ ही साथ एल्डर युवानबू ऐसे आदमी है यहाँ पे जिनको कोई भी है ना ऐसे कांटेक्ट नहीं कर सकता ऐसे ही कभी मन चाहे। अगर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया किसी के ऐसे वैसे ही रैंडम के शब्द के यहाँ पे किसी के कहने पे यहाँ पे, तो मैं तो ऐसे ही समझ लो मेरी वाट लग जाएगी। और यहाँ पे जैसे कह रहा है ये पुराना दोस्त है यहाँ पे एल्डर युवान का, तो फिर अगर इसे यहाँ पे मार दिया तो फिर मेरी तो ऐसे ही मौत पक्की हो जाएगी। यहाँ पे लियन बोलते चिंता मत करो और यहाँ पे मैसेज भेजो, अगर यहाँ पे युवानबू अगर गुस्सा होता है तुमसे तो यहाँ पे तुम उसका गुस्सा है ना मुझ पे निकाल सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो तुम। और थोड़ा सोचने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो जमीन से नीचे आता है। यहाँ पे मिस लिंग यहाँ पे सोच रही होती है कि ना यहाँ पे लियन ने क्या कहा, यहाँ पे जो है ना एल्डर यांगचू यहाँ पे शांत हो गए यहाँ पे, जबकि मैं उन्हें नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डर यांगचू अपनी ना रिंग निकाल रहे होते हैं और बाद में उसके अंदर से वो डिवाइस कम्युनिकेशन वाला डिवाइस निकालते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब कंफ्यूज है क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम होता है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी पावर यूज़ करके उसको एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे ना स्पेस टाइम के ना अंदर ब्रेक करके यहाँ पे वो कम्युनिकेशन है ना मैसेज भेज रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी से दूर यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है यहाँ पे, और उस बिल्डिंग के अंदर मस्त यहाँ पे ना बहुत से लोग रहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब यहाँ पे एक बंदे के सामने बैठे हुए होते हैं और ये बंदा होता है थर्ड एल्डर ऑफ 1000 ट्रेजर टावर का यहाँ पे युवानबू। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सब उसकी बातें सुन रहे होते हैं, सब उससे ही कुछ सीख रहे होते हैं। उसी टाइम पे बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी फ़ोन की रिंग बजती है, घंटी टिंग टिंग, और फिर यहाँ पे वो अपना कम्युनिकेटर देखता है और ये देख के बाकी सब सोच रहे होते हैं इस समय पे यहाँ पे थर्ड एल्डर को कोई मैसेज भेज रहा है, मतलब कि इस समय बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम ही होगा। और कम्युनिकेटर को देख के फिर यहाँ पे युवान बोलता है यहाँ पे तो ये यूचू का मैसेज है यहाँ पे है ना डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर रह रहा है यहाँ पे साउथ के अंदर अभी। ये सुन के यहाँ पे सब सोचने लगते हैं डार्क फ्लेम एम्पायर तो यहाँ पे स्मॉल कंट्री है ना, यहाँ पे वो ट्रेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। यहाँ पे जो है ना अगर वहाँ पे पूरा है ना इंटायर 1000 ट्रेजर टावर भी अटैक कर दिया जाए, चोरी कर दिया जाए, घिर जाए ना वहाँ पे, तो भी वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होगी जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली है ना वो रिपोर्ट करे, डायरेक्टली कम्युनिकेट करे यहाँ पे है ना थर्ड एल्डर से। इस टाइम पे ये बंदा सोच रहा होता है यहाँ पे यांगचू है ना डायरेक्ट मेरा सबॉर्डिनेट है यहाँ पे, अगर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पे वो मेरे सुपीरियर को है ना डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करे, रिपोर्ट करे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं युवान उस मैसेज को सुन रहा होता है और बाद में सुनने के बाद वो सीधा खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं और वो ऐसा खड़ा होता है यहाँ पे कि उसकी है ना खड़े होते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी एनर्जी ऐसी रिलीज हो रही होती है कि है ना पूरी ज़मीन कांपने लग जाती है यहाँ पे। और ये देख के बाद में एक बंदा खड़ा होता है, बोलता है एल्डर क्या हुआ यहाँ पे, कुछ हुआ है क्या हमारी ना डार्क फ्लेम एम्पायर की ब्रांच में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं युवान कुछ सोच में पड़ा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं उसका डिवाइस एकदम टूट चुका है, यहाँ पे वापस से चूरा चूरा हो चुका है यहाँ पे, और बाद में वो मस्त आराम से बाहर जा रहा है हवा में उड़ते हुए। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेक के सामने वो खड़ा हुआ है और यहाँ पे सारे उसके स्टूडेंट्स है या क्या पता नहीं, वो देख रहे होते हैं उसे यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है, एकदम जोर जोर से हंसने लगता है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी आंखों में थोड़ी देर आंसू भी आते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे मुझे पता था गूफेंग, मुझे मालूम था यहाँ पे कि तुम मरे नहीं हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम वापस से है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं सबके सब वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एल्डर भी यहाँ पे उस कम्युनिकेटर को देख रहे होते हैं। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं रिटर्न मैसेज आ चुका है यहाँ पे, और वो यहाँ पे ये देख के वो भी थोड़ा शॉक होता है और यहाँ पे उसका भी कम्युनिकेटर वापस से टूट चुका है पूरी तरह से। और फिर यहाँ पे लियन पूछता है युवान ने क्या कहा। फिर यहाँ पे यांगचू मन में बात करते हुए बोलता है यहाँ पे थर्ड एल्डर ने मुझे यहाँ पे ना तुमसे पूछने का बोला कि है ना घंघोर बारिश के गुस्से की मरे हुई रात में यहाँ पे जो मेरी नींद खराब करे उसके आगे का सेंटेंस तुम्हें पूछने का बोला। और फिर यहाँ पे लियन हंसता है और बाद में उसके आगे का जवाब दे देता है क्योंकि यार आगे का जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। और ये सुन के बाद में वो शॉक होता है और बाद में सीधा अपने पैरों पे आ जाता है और बोलता है एल्डर गार्डियन ऑफ 1000 ट्रेजर टावर का यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर का ब्रांच का है ना एल्डर आपको यहाँ पे ग्रीड करता है यंग लॉर्ड। और ये देख के यहाँ पे सबकी आंखें फट जाती है और सब यहाँ पे सोच रहे हैं मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर यहाँ पे ना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, यहाँ पे इज्जत दे रहा है यहाँ पे यंग मास्टर को। ये देख के यहाँ पे सब हैरान है, केवल यहाँ पे जी रैंक को छोड़ के वो यहाँ पे बोर्ड भी लगा के बैठा, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैं हैरान नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है खड़े हो जाओ और यहाँ पे तुम मुझे ना यंग मास्टर ली बुला सकते हो और यहाँ पे ना बताओगे युवान ने क्या बोला। और फिर यहाँ पे यांगचू बोलता है यहाँ पे ना थर्ड एल्डर ने मुझे तुम्हें मारने का बोला था और ना कुत्तों को खिला देने का बोला था। अगर यहाँ पे ना तुम्हें ना सही जवाब नहीं दे पाते हो, पर अगर यहाँ पे तुमने मेरे को सही जवाब देते हो तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला है कि ना मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ट्रीट करूँ कि यहाँ पे मैं वो मेरे सामने खुद एल्डर मेरे सामने यहाँ पे वो खुद खड़े हो।
और ये सुन के यहाँ पे लियन हंसता है और बाद में पीछे मुड़ के बोलता है सबके सब यहाँ पे ना तुम सबके सब जा सकते हो और जो कर रहे थे ना वो करो, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो क्लियर हो चुकी है और अब हम सब एक ही साइड पर हैं। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके दिमाग में डॉट डॉट हो रहे हैं, सबके तोते उड़े हुए हैं कि उनके सामने क्या हुआ अभी। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट करता है। और गाइस यहाँ पे मैं भी खुद भी है ना यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहता हूँ सीरीज को, पर आगे उतने एपिसोड ही नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एपिसोड और आ सकते हैं इसके, उसके बाद यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा 7 दिन, तब जाके यहाँ पे ना एक एपिसोड निकलता है उसका। फिर इसीलिए यहाँ पे तब तक के लिए फिर मैं एक नई सीरीज़ निकाल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन यहाँ पे चिल्ला के बोलता है सबके सब तुम जा सकते हो वापस जो कर रहे थे वो करने। यहाँ पे जो गलत फहमी हुई थी वो सुधर चुकी है, यहाँ पे अब हम सबके सब एक ही साइड पे हैं। और ये सुन के यहाँ पे सबके तोते उड़ चुके हैं और सबको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। पर यहाँ पे टीचर यांग से सोच रही है मनी मन में ज़रूर इसने ना यहाँ पे वो किया होगा, यहाँ पे ज़रूर इसने ना इन्फॉर्मेशन दी होगी यहाँ पे उस लॉर्ड के बारे में यहाँ पे, वरना कैसे हो सकता है कि अचानक से यहाँ पे ना एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर इसके सामने झुकने लग जाए। लॉर्ड गुफेंग यहाँ पे कब मैं आपसे मिल पाऊंगी। और यहाँ पे बाद में अंकल बोलते हैं स्टूडेंट्स को तुम यहाँ से जा सकते हो, और यहाँ पे बाद में सब स्टूडेंट्स बोलते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है मैं यहाँ पे सॉरी हूँ, मैंने आपको फालतू में यहाँ पे ना प्रॉब्लम में डाल दिया एल्डर चू, यहाँ पे मैंने रूल ब्रेक किए यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के, अब जिसकी वजह से 1000 ट्रेजर टावर को यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है बहुत सारी। मैं इसके लिए अब आप क्या कर सकता हूँ, मैं आप मुझे बताओ तो मैं मेकअप करने के लिए। और ये सुनते बाद में यांगचू बोलते हैं क्या मेकअप करना है, यहाँ पे ये कॉप्स ये लाशें यहाँ पे बना रही है, नाम दिखा रही है ना यहाँ पे कि 1000 ट्रेजर टावर के जो भी रूल्स तोड़ेगा यहाँ पे उनका क्या हाल होगा। यहाँ पे जो है ना फालतू में अपनी ताकत दिखा के ना लोगों को लूटने की कोशिश करेगा। यहाँ पे यही होता है उन लोगों के साथ जो यहाँ पे ना रूल ब्रेक करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे ना जो ओल्ड फ्रेंड को यहाँ पे ना दोस्त को है ना यहाँ पे थर्ड एल्डर के दोस्त को ऑफेंड नाराज करने की हिम्मत करता है। और ये देख के यहाँ पे जीरेंग सोच रहे हैं यहाँ पे ये इतना अच्छा कैसे लोगों की चापलूसी करने में, यहाँ पे मेरे को मेरी प्लेस है ना खतरे में लग रही है। और फिर एल्डर चो अपनी तालियां बजाता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसके सबॉर्डिनेट्स आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर वो उन्हें बोलता है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नियम तोड़े हैं यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के यहाँ पे। और यहाँ पे ना यांग जी की बॉडी और है ना साथ में चैंग फी की बॉडी जो चैंग फैमिली से है यहाँ पे उनकी है ना बॉडी को टाई अप करो इन दोनों की लाशों को और डार्क फ्लेम एम्पायर में भेज दो यहाँ पे। और बाकी की जो कॉप्स पड़े हैं ना लाशें पड़ी है ना उनकी है ना सिटी के बाहर लेके जाके उन्हें जला दो। और ये सुन के यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स यस बोलते हैं यहाँ पे। और ये देख के यहाँ पे लिंगे और बूढ़ा आदमी दोनों मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे कि 1000 ट्रेजर टावर के ना रूल्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आज तक है ना लोहे की तरह यहाँ पे वो कभी भी मुड़ते नहीं, आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ यहाँ पे 100 सालों से। यहाँ पे वो ज़रा सा भी बच नहीं हुए थे, आराम नहीं दिया था यहाँ पे है ना डार्क फ्लेम एम्पायर को, जो यहाँ पे उसकी बैकिंग भी यहाँ पे हेवनली गैदरिंग सेक कर रहा है तो भी। पर यहाँ पे ये ब्लाइंडली ऐसे ही खुलेआम यहाँ पे ना लियन के लिए झूठ बोल रहा है। यहाँ पे एल्डर चू बोल रहा था आपका और कोई काम है यहाँ पे यंग मास्टर, कोई ऑर्डर है यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कुछ भी हो यहाँ पे, आपका जो ऑर्डर है ना यहाँ पे थर्ड एल्डर का ऑर्डर है। और ये देख के यहाँ पे सबके सब अपने चेहरे पे ना नकली स्माइल लगा रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं यहाँ पे पियरलेस एक्सपर्ट जो यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे इतना हम्बली एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पे इतना आराम से बात कर रहा है। सही में यहाँ पे क्या ऐसा कोई है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर ऐसे बात करता है कभी। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है प्रीटी मच यहाँ पे जितना कुछ था ना वो इतना ही था यहाँ पे, थैंक यू आपका एल्डर चू। और अगर यहाँ पे मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे खुद ही ढूंढने आ जाऊंगा, यहाँ पे ना भागने की कोशिश मत करना ठीक है ना। और यहाँ पे फिर यहाँ पे एल्डर बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता। और यंग मास्टर लिए ये लो गोल्डन VIP कार्ड यहाँ पे जो है ना कॉमर्शियल अलायंस देती है यहाँ पे, आप इसे अगर इससे आप है ना कोई भी ऑक्शन में कोई चीज़ खरीदोगे ना तो यहाँ पे वो है ना 70% प्राइस पे मिलेगी उसके नॉर्मल प्राइस से। आपके बैकग्राउंड से तो आपको इससे अच्छा कार्ड मिलना चाहिए, बट यहाँ पे मैं केवल ना रीजनल एल्डर हूँ इसलिए मेरे पास हाईएस्ट अथॉरिटी केवल इसे देने की है। फिर यहाँ पे लियन कार्ड ले लेता है और थैंक यू बोलता है ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। यहाँ पे एल्डर बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्डर चू मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे मुझे अच्छा रिलेशनशिप है ना स्टैब्लिश करना पड़ेगा इसके साथ। यहाँ पे कितने ही लोग हैं जहाँ पे ना एल्डर थर्ड है ना उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये भली है ना जवान लड़का है यहाँ पे, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और है ना काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पे और मेरे हिसाब से ये बंदा है ना काफ़ी फ्यूचर के अंदर है ना काफ़ी है ना फ्लरिश करेगा, काफ़ी है ना पावरफुल बनेगा अगर ये सही रास्ते पे चला तो। और बाद में जब यहाँ पे ये एकदम पावरफुल बंदा बन जाएगा यहाँ पे तो मैं इसकी आंखों के सामने कुछ तो रहूँगा। फिर यहाँ पे लियन बोलता है अरे हाँ यहाँ पे ना 1000 ट्रेजर टावर के पास ज़रूर है ना हेवनली यूनिवर्सल क्लीनिंग क्रिस्टल और है ना सल्फर हैश होगा ना। और ये सुन के यहाँ पे एल्डर बोलता है जब तक यहाँ पे वो चीज़ है ना मौजूद है यहाँ पे तो है ना 1000 ट्रेजर टावर के पास वो चीज़ होगी डेफिनेटली। भले ही शायद तक यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर ब्रांच के पास ना हो, पर यहाँ पे दूसरी ब्रांच के पास होगी। मैं जल्दी से ना किसी लोगों को भेजता हूँ यहाँ पे वो चेक करने के लिए। और ये सुनते यहाँ पे लिंगरिया बोलती है यंग मास्टर ली यहाँ पे टेनियन कॉमर्शियल गिल्ड के पास है ना ऑलरेडी हेवनली यूनिवर्सल क्लीनिंग क्रिस्टल और है ना सल्फर स्टॉक में है ना पड़ा है यहाँ पे, मैं अभी है ना किसी को बोलती हूँ वो आपके यहाँ पे पहुँचा देगा।
और ये सुन के यहाँ पे एल्डर बोलते हैं यंग मास्टर ली हमारे स्टॉक के अंदर ना वो बेटर क्वालिटी का होगा यहाँ पे टर्म्स के अंदर, यहाँ पे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, यहाँ पे रुको मैं भेजता हूँ, यहाँ पे वो लेके आ जाएंगे। और इतने में यहाँ पे लिंगरिया बोलती है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे है ना मेरे मैन ना यहाँ पे ऑलरेडी जा रहे हैं, यहाँ पे वो सामान आपके पास आ ही रहा होगा। और ये सुन के यहाँ पे एल्डर गुस्सा हो ही रहे होते, उतने में यहाँ पे लियन बोलता है ऑलराइट मैं आपकी एक्नॉलेज करता हूँ आपकी काइंडनेस को यहाँ पे, बट है ना अभी के लिए मैं यहाँ पे ना ये इस यंग लेडी को यूज़ करूँगा। और ये देख के यहाँ पे लिंगरिया सोचते हैं मतलब यहाँ पे कारण है इसीलिए यहाँ पे ना ये लियन के ना पीछा कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा था कि अगर है ना यहाँ पे मैं पावर और है ना अपनी है ना इन्फ्लुएंस दिखाऊंगी टेंगुइन कॉमर्शियल गिल्ड का यहाँ पे, तो ये आराम से मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं इसको काबू कर पाऊंगी। पर यहाँ पे देख के लग तो नहीं रहा है कि ऐसा बिल्कुल कोई काम चलने वाला है। यहाँ तक यहाँ पे रीजनल एल्डर है ना यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर का यहाँ पे ना इसके जूते लीक कर रहे हैं, जूते चाट रहा है यहाँ पे, तो फिर तो टेंगशू कॉमर्शियल गिल्ड इतना बेसिकली इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और ये देख के यहाँ पे इन दोनों के दिमाग में चल रहा है यहाँ पे ना इन मटेरियल्स को ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे ना टेंगशू को पूरा ना खोज लिया, फिर भी हमें ये मटेरियल नहीं मिले। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 वर्ल्ड के फेमस है ना कॉमर्शियल गिल्ड है ना यहाँ पे फ्री में देने के लिए तैयार हो रहे हैं इसको। यहाँ पे लियन ने क्या कहा है एक्चुअली यहाँ पे यंगचू को, यहाँ पे जब हम बाद में जाएंगे ना तब मैं इससे ना सवाल पूछूंगा ये। और फिर यहाँ पे एल्डर बोलता है अरे हाँ याद आया मुझे, ये लो यंग मास्टर, ये लो वीआईपी बैज, यहाँ पे 1000 ट्रेजर है ना ऑक्शन जो होने वाला है ना कल, उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे मैं लिस्ट भेज दूंगा मटेरियल्स की जो भी है ना ऑक्शन होने वाली है कल यहाँ पे किसी के हाथों यहाँ पे। और यहाँ पे बैच लेके वापस से लियन थैंक यू बोलता है एल्डर को। और यहाँ पे हम देखते हैं बाद में एल्डर अपने रास्ते जा चुका होता है और यहाँ पे लियन भी जा ही रहा होता है अपने रास्ते में, पर यहाँ पे हम देखते हैं उनका पीछा कर रही होती है लिंगरिया और वो बूढ़ा आदमी। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के मीटिंग हॉल पे आ जाते हैं और लियन यहाँ पे बोल रहा था जल्दी से बता दो तुम स्ट्रेट अवे, यहाँ पे मैं बहुत बिजी आदमी, तुम्हें क्या चाहिए। और ये सुन के फिर यहाँ पे लिंगरिया बोलती है हमारे टेंगियन कॉमर्शियल गिल्ड है ना अभी है ना एक बहुत बड़ा खतरा फेस कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे ना हम आपसे हेल्प मांग रहे हो, अगर है ना आप हेल्प करोगे तो रिवॉर्ड उसके बदले का रिवॉर्ड है ना एकदम सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा। और ये सुन के बाद में लियन थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है अरे हाँ अभी समय आ चुका है ना यहाँ पे कॉमर्शियल अलायंस का है ना टेनेंट इवेंट है ना इस साल ही होने वाला है ना। और ये सुन के फिर लिंगरिया बोलते हैं यंग मास्टर आप रियली काफ़ी यूनिक काफ़ी अनोखे, आप यहाँ पे ना टेंगशू में रहते हो फिर भी आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे टेनेंट इवेंट के बारे में, फिर तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे टेनियंट कॉमर्शियल गिल्ड के ना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के बारे में। और फिर यहाँ पे हमें समझाया जाता है कॉमर्शियल अलायंस टैलेंट इवेंट, यानी कि वो रिफ़र करता है यहाँ पे बताता है कि ना वो मार्शल आर्ट इवेंट और साथ साथ है ना रिफाइनमेंट आर्ट इवेंट होता है। और इस इवेंट के अंदर यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, यहाँ पे ना स्किल देखी जाती है कॉमर्शियल गिल्ड के ना हर मेंबर की, और उसके बाद यहाँ पे बांटा जाता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पावर और है ना अथॉरिटी यहाँ पे उनके बीच में। जिसको भी इस टेस्ट में पार्ट लेना होता है ना उन्हें मेंबर बनना पड़ता है कोई भी कॉमर्शियल गिल्ड का अंदर, और वो यहाँ पे ना 30 साल के ना नीचे होने चाहिए या फिर ना यंगर होने चाहिए। और ये चीज़ इसलिए सेट की गई है ताकि ना वो कॉमर्शियल गिल्ड का ना फ्यूचर डिसाइड कर सके, उसका पोटेंशियल डिसाइड कर किया जा सके। और हर बार इस इवेंट के अंदर यहाँ पे ना 1 या 2 मेंबर चेंज होते हैं, यहाँ पे 7 जो है ना परमानेंट मेंबर है ना उनमें से, और है ना उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो 20 मेंबर्स जो है ना बाकी बचे हुए मेंबर है ना उनमें काफ़ी ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज देखने मिलता है। और इस बार यहाँ पे टेंगुइन कॉमर्शियल गिल्ड है ना यहाँ पे ना रैंक नीचे से ना तीसरा रैंक आया यहाँ पे टर्म के अंदर, यहाँ पे पावर और पोटेंशियल के अंदर, और जिसकी वजह से यहाँ पे ना बाकी सारे कॉमर्शियल गिल्ड है ना हमें टारगेट कर रहे हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे फादर टेंगुइन कॉमर्शियल गिल्ड के यहाँ पे ना चेयरमैन है ना यहाँ पे डेंगशी यहाँ पे ना कोशिश कर बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश कर रहे हैं कि वो रिक्रूट कर सके, यहाँ पे जमा कर सके यंगेस्ट टैलेंट, यहाँ पे जवान टैलेंट को यहाँ पे जो भी ना पूरी दुनिया में है। और ये सब सुन के यहाँ पे लियन बोलता है पर मैं यहाँ पे तुम्हारे कॉमर्शियल गिल्ड का पार्ट नहीं हूँ, मैं मेंबर नहीं हूँ यहाँ पे, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। और ये सुन के यहाँ पे लिंगरिया बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहाँ पे हमें ना तेरे को कोई रैंडमली ऐसे ही कोई दूसरी है ना आइडेंटिटी दे देंगे, और यहाँ पे ना वैसे अभी भी आधा साल बाकी है उसको है ना शुरू होने में यहाँ पे, और उसकी है ना प्लेस जहाँ पे होने वाला है ना वो यहाँ पे सॉन्ग मूनराइज सिटी है। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है सॉन्ग मूनराइज सिटी, यहाँ पे सॉन्ग मूनराइज सिटी है ना कॉमर्शियल टेंगबू के ना मेन सिटी है यहाँ पे। और वो बाद में लियन बोलता है ठीक है यहाँ पे मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट पर यहाँ पे ना तुम्हें मुझे पहले पे करना पड़ेगा, तुम्हें पहले चुकाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आधे साल तक वेट नहीं करने वाला। और ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलता है पहले पे करे, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे तू बाद में हमें आधे साल बाद हमें तू पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यहाँ पे तू जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। और ये सुन के बाद में लियंग हंसते हुए बोलता है यहाँ पे तो तुमने ये भी सोचा था कि मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ, जब यहाँ पे मैंने गुस्सा दिला दिया था ज़ेंगियांग फैमिली और है ना चैंग फैमिली को, है ना प्लीज़ आप लोग है ना बाहर जा सकते हो। और ये सुन के बाद में लिंगरिया बोलते हैं यंग मास्टर आप है ना यहाँ पे बातें मत सुनो, यहाँ पे बूढ़े आदमी की यहाँ पे फालतू की बातें, यहाँ तक कि है ना 1000 ट्रेजर टावर भी आपके साथ है ना केयरफुल था यहाँ पे, तो वो 2 फैमिली आपका क्या ही उखाड़ लेगी। बस मैं यहाँ पे पूछना चाहती थी कि आप रिवॉर्ड में क्या चाहते हो।
और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है फ्लोटिंग बैटलशिप चाहिए मुझे, वो भी 50, वो भी। और ये सुनते बाद में बूढ़ा आदमी हड़बड़ा जाता है और बोलता है यहाँ पे फ्लोटिंग बैटलशिप यहाँ पे ना सस्ती नहीं आती है, और यहाँ पे तुम है ना 50 मांग रहे हो। यहाँ तक कि मैं सबसे लोवेस्ट टायर वाली भी देखूँ ना तो वो भी है ना एटलीस्ट है ना 4 टायर की आती है। तुम्हें पता है 50 खरीदने में कितने रुपए लग जाएंगे। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है यहाँ पे तुम लोग हो जो यहाँ पे मेरे से भीख मांग रहे हो, वैसा वर्षा नहीं चल रहा है, अपोजिट नहीं चल रहा है। और यहाँ पे मैं अब तुम्हारी बात सुन के ना एनॉय हो रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे प्राइस रेस करता हूँ। यहाँ पे अब मुझे 100 चाहिए यहाँ पे, अगर तुम पे कर सकते हो करो वरना यहाँ से निकलो। और ये सुन के बूढ़ा आदमी कुछ कहने वाला होता है, उतने में यहाँ पे मिस लिंगरिया रुकती है उसे और बोलते हैं यंग मास्टर अगर आप यहाँ पे ना मेक श्योर कर सकते हो कि यहाँ पे हम टेनेंट इवेंट जीतेंगे तो यहाँ पे मैं 50 पे करने के लिए रेडी हूँ। और ये सुन के बाद में यहाँ पे लियन बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें ना फर्स्ट प्लेस लेके आ सकता हूँ तुम्हारे टेनेंट इवेंट के अंदर, यहाँ तक कि मैं तुम्हें श्योर कर सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें ना 7 मेन परमानेंट है ना मैनेजमेंट गिल्ड में तुम्हें लेके आ जाऊँगा। पर अब यहाँ पे मेरी प्राइस है ना 100 है, यहाँ पे 50 नहीं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और हाँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ और अब मैं वापस से ना एक और एपिसोड अपलोड नहीं करूँगा, यहाँ पे वो सीरीज़ कंटिन्यू नहीं करने वाला है यहाँ पे मैं। और है ना वैसे मेरे पास एक और नई सीरीज़ है, वो पर मैं इस बार चेक करके अपलोड करूँगा कि वो कोई और अपलोड करके बैठा है या नहीं बैठा है यहाँ पे यूट्यूब में। मेरी गलती थी कि यहाँ पे मैंने देखा नहीं था कि किसी ने अपलोड किया या नहीं किया। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन यहाँ पे बोलते मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस पे लेके आ जाऊंगा यहाँ पे टेनेंट इवेंट के अंदर, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे तुम्हें बना दूंगा वो 7 परमानेंट है ना मेंबर के यहाँ पे पोजीशन में पहुंचा दूंगा तुम्हें। पर अब यहाँ पे मेरी प्राइस है ना 100 बैटलशिप है, 50 नहीं। और ये सुन के यहाँ पे लिंगरिया बोलती तुम सही में ऐसा कर सकते हो, तुम यहाँ पे सही में जीत सकते हो। ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है आधे साल के अंदर यहाँ पे मैं 4 क्वार्टर रोम का है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड बन जाऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 4 टायर है ना रिफाइनर भी बनूंगा। तो यहाँ पे मेरा सवाल है यहाँ पे मेरे से जवान कौन होगा वहाँ पे जो यहाँ पे मुझे हरा सके वहाँ पे। ये सुन के लिंगरिया बोलती है ऐसा होगा तो पॉसिबल तो है यहाँ पे कि ना हम 7 परमानेंट मेंबर के अंदर पोजीशन ले पाएंगे, बट यहाँ पे तुम कैसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे बिल्कुल श्योर हो तुम इस बारे में। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलते हैं अगर मैं तुम्हें परमानेंट मेंबर नहीं बना पाया यहाँ पे तो है ना जो भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया ना मैं उसका ना 10 गुना तुम्हें ना ज़्यादा पे करूँगा, तुम्हें दूंगा। और ये सुन के लैंग्वेज मन में सोची होती है आज तक जिन्होंने भी अपनी पोजीशन खोई है ना अलायंस के अंदर, यहाँ पे देखा गया है कि ना वो कंप्लीट पूरी तरह से ना दूसरा कोई कॉमर्शियल गिल्ड है ना उन्हें है ना एक्वायर कर लिया, उनको ले लिया यहाँ पे, और है ना उनका डिसअपियर हो गया यहाँ पे, वो पूरे टैंक बुक के अंदर है ना बचे ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ कॉमर्शियल गिल्ड के पास कुछ नहीं बचेगा अगर यहाँ पे हम हार गए तो मेरे हिसाब से मुझे सब कुछ बैट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 104 टायर बैटलशिप यहाँ पे एकदम रिडिकुलस नंबर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बट जो डेंजर अभी यहाँ पे हमारा गिल्ड फेस कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पे पैसे मैं नहीं देख सकती। और ये सब सोचिए बाद में लिंगरिया बोलती है ठीक है यहाँ पे मैं बैट करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे मुझे ना बस थोड़ा टाइम चाहिए यहाँ पे खरीदने के लिए और कलेक्ट करने के लिए वो 100 बैटलशिप जो तुम्हें चाहिए। ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं मेरे पास इतना समय नहीं, ज़रा तुम बताओ तुम्हारे पास कितनी है अभी। फिर लिंगरिया जवाब देती है हमारे पास 30 है और साथ ही साथ हमारे पास 3 है ना 5 टायर टाइगर किंग बैटलशिप भी है। ये सुन के लियन बोलता है अच्छा तो वो 3 यहाँ पे ना वो रिप्लेस कर देगी वो 30 है ना ग्रीन वुल्फ टायर को, और यहाँ पे बाकी की जो बची हुई है ना यहाँ पे तुम 4 टायर है ना मटेरियल या फिर है ना जैंग वेपन देके ना कंप्लीट कर दो यहाँ पे। और ये सुन के लिंगरिया बोलती है ठीक है हमारे डील। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बाहर जा रहे होते हैं और बाद में बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है लेडी यहाँ पे मेरी गलती थी यहाँ पे, जिसके कारण गिल्ड को अब है ना डबल पे करना पड़ रहा है, 2 गुना पे करना। और लिंगरिया जवाब देती है कुछ नहीं चलता है, और वैसे भी अगर यहाँ पे हम सर्वाइव कर पाए तो ये चीज़ें वैसे भी मैटर नहीं करती है, कोई मायने नहीं रखती। और वैसे भी अगर यहाँ पे हम ये चीज़ लियन को देंगे तो हम यहाँ पे उसके ना गुड साइड में आएंगे हमें, और ऐसा करने से हमें आगे जाके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और फिर बूढ़ा आदमी बोलता है पर यहाँ पे उसने बोला है वो मार्शल आर्ट लॉर्ड बन जाएगा और 4 टायर रिफाइनर बन जाएगा आधे साल के अंदर। आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा है ना फार-फेच है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है वो यहाँ पे, मेरे हिसाब से वो है ना अनरीजनेबल हो रहा है यहाँ पे। और ये सुन के लिंगरिया बोलते हैं यहाँ पे पर्सनली आपने तो इन्वेस्टिगेट किया था यहाँ पे लियन ने, आप ही ने तो कहा था कि यहाँ पे ना वो यहाँ पे है ना 4 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन गया, ये कहना ट्रैश है वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। और इससे भी ज़्यादा क्रेजी बात तो यहाँ पे ये है कि ना वो है ना 3 टायर रिफाइनर है, और इसी रफ्तार से वो चलता रहा तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड बनने में और 4 टायर रिफाइनर बनने में। और ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलते हैं यहाँ पे भले इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये निकला फिर भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है होता है बहुत बिलीव करना ये बात। और फिर बाद में यहाँ पे लिंगरिया मुस्कुराते हुए बोलती है अगर वो यहाँ पे अपना गोल अचीव भी नहीं कर पाए तो भी क्या हुआ, यहाँ पे वैसे भी कौन सा पूरे ना होल कॉमर्शियल अलायंस के अंदर यहाँ पे कितने ही जने यहाँ पे 30 साल की उम्र के नीचे जो यहाँ पे 3 टायर रिफाइनर है, जब तक वो वहाँ पे कम्पीट करेगा उसकी एबिलिटी के साथ ऐसे रिफाइनर में वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जहाँ तक यहाँ पे मार्शल आर्ट की बात आई, यहाँ पे आधे साल का समय बहुत है यहाँ पे मेरे लिए कि यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट रोम मार्शल आर्ट किंग बन सकूँ।
और यहाँ पे हम मीटिंग हॉल में आ चुके हैं और यहाँ पे कमांडर ज़्यू बाद में बोल रहे होते हैं यहाँ पे तुमने इतनी आसानी से 4 टायर इक्विपमेंट की डील कर ली तुमने। यहाँ पे यंग मास्टर यहाँ पे मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ। और बाद में लियांग बोलता है यहाँ पे टाइम है ना अभी सपने देखने का नहीं है। वैसे भी टियान कॉमर्शियल गिल्ट अभी यहाँ पे ना इस सिचुएशन में नहीं होता ना, वो एकदम एच पे नहीं होता ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं मान जाते यहाँ पे मेरी ऑफर को यहाँ पे। और वैसे भी अगर ना हमारी सर्कमस्टेंसेस भी इतनी ऐसी नहीं होती ना तो मैं भी यहाँ पे इस तरह की रकम नहीं मांगता। ये सुन के कमांडर ज़्यू बोलते ये सब कुछ यहाँ पे ज़ेंगियांग और चेंग फैमिली के कारण है कि यहाँ पे ज़ेंगियांग फैमिली को तो डील करना आसानी की बात है, बट यहाँ पे चेंगियांग फैमिली यहाँ पे ना मेजर पावर है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर, जो है ना हजारों सालों से उन्होंने बना रखी है। यहाँ पे उनकी हेरिटेज बहुत लंबी और है ना मिस्टीरियस है यहाँ तक कि है ना अगर हम पूरी कंट्री के ना टेंगशू कंट्री की पावर यूज कर रहे हैं तो भी उन्हें फाइट करना बहुत मुश्किल है। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलते हैं यहाँ पे वो ऐसे ही वो चुप रहने वाले नहीं और ऐसे ही ले लेंगे ये चीज़ को, वो यहाँ पे हमें प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा उनके लिए। और वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रिक्स है और ट्रम्प कार्ड है यहाँ पे मेरे स्लीव्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास। और ये सुन के कमांडर्स भी बोलते हैं यहाँ पे हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, बट अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ। बट शर्म की बात है कि यहाँ पे मैं अपनी इंजरी से अपनी चोट से पूरी तरह से इंप्रूव नहीं हुआ हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं और ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे कुछ ज़्यादा काम आ पाऊँगा। और ये सुन के बाद में लियन हंसता और फिर बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें इतनी ज़्यादा अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कमांडर ज़्यू। यहाँ पे 1 महीने के अंदर मैं आपको आपकी चोट से भी छुटकारा दिला दूंगा और साथ साथ आपको है ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी दिला दूंगा 6 डायरेक्शन रोम से यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बना दूंगा। और ये सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं ग्रैंड मास्टर यहाँ पे, और बाद में कमांडर जी बोलते हैं सही में। लियन यहाँ पे बोलता है आप मुझ पे भरोसा करो, टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा। और फिर लियन यहाँ पे ग्रैंपा को बोलता है ये वाला बैज है ना यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग को है ना जल्दी से पहुँचा देना ना प्लीज़। और ग्रैंपा बोलते ठीक है मैं अभी निकलता हूँ वहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बिल्डिंग के बाहर गैलरी में खड़ा होता है यहाँ पे वाइस लॉर्ड के साथ, और वाइस लॉर्ड से पूछ रहा होता है कि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो जगह कौन सी है। वाइस लॉर्ड बोलता है वो सबसे ऊंचा वाला माउंटेन है उसे ना क्विंग पीक कहते हैं, और उसके पूरे एरिया को रेंज को है ना यहाँ पे क्विंग रेंज कहते हैं। और उस जगह पे काफ़ी मॉन्स्टर रहते हैं, इसलिए यहाँ तक है ना हंटर और है ना फार्मर भी है ना केवल हिम्मत करते हैं कि है ना एच के आसपास ही वो रहे। और ये सुन के लियन बोलता है वहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं, खुश हो रहा है लगता है वो। लियन यहाँ पे वाइस लॉर्ड से पूछता है वहाँ पे कोई नोबल फैमिली रहती है क्या उस माउंटेन्स के अंदर यहाँ पे। और बाद में वाइस लॉर्ड बोलता है मेरे को पक्का श्योर तो नहीं है, बट यहाँ पे ना रूमर्स है, यहाँ पे अफवाह है कि वहाँ पे ना बहुत से फेमस लोगों से ना लोगों को मिलने का मौका मिला है। और ये सुन के लियन यहाँ पे बोलता है अगर वहाँ पे मॉन्स्टर रहते तो वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे कि ना एक्सपर्ट भी होंगे वहाँ पे। और वैसे भी अगर मैं डेंसिटी को देखूँ ना सोल पावर की यहाँ पे, तो ऐसा देख के तो नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई पावरफुल लोग हैं, तो क्यों ना वहाँ से चलो कुछ बोरो करते हैं एनर्जी, वहाँ पे ले लेते हैं एनर्जी। टेक्निकली लियन बोल रहा है वो माउंटेन मेरा है, मैं उसे क्लेम करूंगा। यहाँ पे माउंटेन भी डर रहा है, यहाँ पे मैं लियन का टारगेट बन गया। और ये सुन के यहाँ पे जी रैंक बोलते हैं यहाँ पे आप सोल पावर बोरो करोगे, यहाँ पे सोल पावर आप कैसे बोरो करोगे और बाद में आप रिटर्न भी करने वाले हो, वापस देने वाले हो। और फिर यहाँ पे लियन जी रैंक को पेपर पकड़ा के बोलता है 2000 है ना मेंबर लेके चले जाओ हेवनली कोर के, और यहाँ पे जो 3 एरो है ना इस पेपर के अंदर यहाँ पे जल्दी से जल्दी है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के ना आसपास बना दो ये एरो। और बाद में यहाँ पे जी रैंक पेपर को पढ़ के बोलता है 9 ड्रैगन सोल एब्जॉर्बिंग एरो, टेक्सन हेवनली कैपिटल एरो, ग्रेट सन गोल्डन स्वॉर्ड एरो। ये सब एरो क्या है यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो आज तक इन सब का नाम भी नहीं सुना आज से पहले। यहाँ पे लियन बताता है 9 ड्रैगन सोल एब्जॉर्बिंग एरो यहाँ पे ना सोल पावर कलेक्ट करता है ऑल डायरेक्शन, हर दिशा से यहाँ पे। बट यहाँ पे कोई भी माउंटेन नहीं है जिसके यहाँ पे सोल पावर हो, यहाँ पे केवल ना क्विंग माउंटेन रेंज ही है जिसके पास थोड़ी बहुत सोल पावर है, इसलिए वो वहीं पे इकट्ठा कर पाएगा। और ये दोनों यहाँ पे टेक्सन हेवनली कैपिटल एरो और है ना ग्रेट सन एरो यहाँ पे ना पार्ट है यहाँ पे ना ग्रैंड माउंटेन गार्डियन फॉर्मेशन के, जो है ना एक अटैक के लिए यूज होता है और एक है ना डिफेंस के लिए। और ये सुन के जी रैंक बोलता है ग्रेट माउंटेन गार्डियन फॉर्मेशन ये तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो लेजेंडरी नोबल फैमिलीज होती है ना उनके पास ही होती है, जिनकी वजह से वो काफ़ी है ना पावरफुल है ना अनपैरेलल स्ट्रेंथ ताकत है उनके पास। ये वाली चीज़ तो केवल हेवनली गैदरिंग सेक के पास ही होगी प्रॉबेबली यहाँ पे पूरे के पूरे ना डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर। और यंग मास्टर आपने एक ही बार में ऐसी 2-2 चीज़ें निकाल ली सामने। पर यंग मास्टर मैं तो केवल एक है ना सेकंड टायर रिफाइनर हूँ यहाँ पे, तो ऐसी चीज़ मैं कैसे सेटअप कर सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे ना कर पाऊँगा। फिर यहाँ पे लियन बोलता है एक मेजर एरो के अंदर कम्प्लीटली फॉर्मेशन बनाने के लिए यहाँ पे ना 3060 है ना इनहेरिटेड रहते हैं और 8 डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी भी होती ना यहाँ पे इससे बनाने की, यहाँ पे है ना ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड स्टोन यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया इसे बहुत ज़्यादा। केवल यहाँ पे केवल वो सिंपल अटैक और है ना सिंपल डिफेंस फंक्शन ही यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए फिर भी है ना ये थोड़े यूज़फुल होंगे यहाँ पे। और ये लो यहाँ पे मेरे प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे अब तुम्हें जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। अगर यहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे मेरे से मांग लेना। और ये लो यहाँ पे तुम जाओ और है ना 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर एक्सचेंज कर लो इसके अंदर जो आइटम है यहाँ पे प्रोफाउंड स्टोन के बदले।
और फिर यहाँ पे वाइस सिटी लॉर्ड रिंग के अंदर देख रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है यहाँ पे मैं इतने सालों से ना फाइनेंस मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉस्पेरस सिटी का, यहाँ पे टेंगशू के अंदर सबसे महंगी सिटी का, यहाँ पे फिर भी मैंने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन नहीं देखे। यहाँ पे लॉर्ड ने पहले क्या किया है, यहाँ पे जो वो इतने कैजुअली यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा है ना यहाँ पे हैंडल करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं इनको बिट्रे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और इस टाइम पे यहाँ पे जीरेंग सोच रहा है यंग मास्टर को यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन भी पता है जो यहाँ पे ना मार्शल आर्ट एम्पायर को भी मार सकता है यहाँ पे। और इस फॉर्मेशन को, इस एरो को मुझे ही यहाँ पे सिंपली है ना यहाँ पे परफेक्टली है ना सेटअप करना होगा। यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर के अंदर यहाँ पे और फॉलो करता हूँ ना, यंग मास्टर के पास पक्का एक अच्छा ऑप्शन होगा, मैं उनसे और अच्छा कुछ सीख सकता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन यहाँ पे सिटी लॉर्ड के रेसिडेंस के अंदर आ चुका है, यहाँ पे उसके बिल्डिंग के नीचे आ चुका है। मेग यहाँ पे लियन को देख के बोलती है अभी यहाँ पे ना टेंगिन कॉमर्शियल गिल्ड ने ना यहाँ पे हेवनली यूनिवर्सल क्लीनिंग क्रिस्टल और सल्फर यहाँ पे भेजा और साथ ही साथ उनके ना 4 टायर पिल और यहाँ पे ना जेंग वेपन भी है। 1000 ट्रेजर टावर ने यहाँ पे लिस्ट भी भेज दी है आइटम की जो यहाँ पे ना कल ऑक्शन में होने वाली है यहाँ पे। और ये सब सुन के बाद में लियन बोलते हैं हाँ मुझे यहाँ पे एक चैम्बेलियन चाहिए यहाँ पे जो है ना पूरे डेली काम के अफेयर्स को देख सके रेसिडेंस को यहाँ पे, तो क्यों ना ये चीज़ मैं तेरे पे छोड़ देता हूँ मेग यहाँ पे। और ये सुन के मेग बोलती है चैम्बेरियन का मतलब होता है जो तुम यहाँ पे एक तरह से मैनेजर समझ सकते हो घर का, यहाँ पे जो भी पूरा काम होता है वो संभालता है घर का। यहाँ पे मेग बोलती है ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क है ये तो। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है कुछ नहीं ये सब कुछ चलेगा यहाँ पे, अगर मैं बोल सकता हूँ तुम कर सकते हो तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। और याद रखना यहाँ पे डेली अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी ना प्रायोरिटी तुम्हारी कल्टीवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें होगी ना वो यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को करने के लिए कह देना और यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट थिंग्स हो ना वही तुम पर्सनली करोगी। तो चलो अब सब कुछ हो गया, यहाँ पे तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपने ना रूम के अंदर वापस जा रहा हूँ पहले। और यहाँ पे मेग के दिमाग में चल रहा होता है चैम्बेरियन, यानी कि मैं तो उनके ना डेली लाइफ की केयर करने वाली हूँ, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट टास्क मुझे शायद ऐसा तो नहीं, पर नहीं ऐसा थोड़ा हो सकता उन्हें तो वर्ल्ड ब्यूटी मिलेगी यहाँ पे, नोबल स्टेटस वाली यहाँ पे टीचर यांगशी या फिर प्रिंसेस जूरिया, यहाँ पे मैं तो वर्दी नहीं हूँ यंग मास्टर की, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। बट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने मुझे टच किया था ना यहाँ पे वहाँ पे उस टाइम पे डैमिड, अगर अब यहाँ पे उन्होंने मुझे सर्व करने के लिए बोला यहाँ पे बेड के अंदर तो। और ये सोचते सोचते वो बार बोल देती है यहाँ पे मुझे उनकी विशेष को फॉलो करना होगा, मुझे उनकी इच्छा करनी पड़ेगी वो जो बोलेंगे यहाँ पे। और ये सुन के बाद में बैग बोल रहा होता है यहाँ पे क्या इच्छा पूरी करनी होगी सिस्टर बोलो। और आपका चेहरा वापस से लाल कैसे हो गया, आपको क्या वापस से फीवर आ गया, आजकल आपको बहुत ज़्यादा फीवर आने लगा है आजकल दिनों में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मेग ने वापस से बैग को है ना ज़मीन के अंदर डाल दिया, बेचारा बैग, उससे क्या समझ पड़ता है, वो तो यहाँ पे बच्चा यहाँ पे फालतू में पिट गया। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और अभी भी हमारी तलाश जारी है। आप लोगों ने जो भी मांगा बताई है ना यहाँ पे वो सारी मांगा कोरियन मांगा है और कोरियन मांगा पे वो लोग स्ट्राइक दे देते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मुझे चाइनीज़ मांगा या फिर कोई दूसरी मांगा सजेस्ट करो ना यहाँ पे, जो भी आपने सजेस्ट की ना वो सारी कोरियन मांगा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था बेग मेग को बोलता है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों और तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों, आजकल तुम बहुत ज्यादा बीमार हो रही है आजकल के दिनों में यहाँ पे सिस्टर। और ये सब सुन के मेग उसे जमीन पे गाड़ के निकल जाती है, बेचारे बेग की गलती क्या थी, यहाँ पे फालतू में जमीन में गड़ गया वो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपने रूम में बैठा होता है अपने चेंबर के अंदर और बाद में अपने स्टोरेज रिंग से बाद में वो अपना सामान निकालता है जो वहाँ पे उसने उस शॉपकीपर से खरीदा होता है। यहाँ पे एक 3 टाइगर बीस्ट की पूरी बॉडी और साथ साथ वो सोल फ्रूट। और फिर लियन वाले उस फ्रूट को देख के बोलते हैं ये 4 क्वाड्रेंट टायर फ्रूट है, यहाँ पे अगर मेरे पास है ना क्रिएशन लीक टेक्निक नहीं होती ना तो मेरी बॉडी है ना इस फ्रूट को झेल नहीं सकती थी, इस फ्रूट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती पूरा। ये केक के बाद में वो पूरा का पूरा फ्रूट एक ही बार में निकल जाता है। यहाँ पे साले मुंह है या क्रोकोडाइल का मुंह है। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो अपना क्रिएशन लिंक टेक्निक यूज कर रहा है यहाँ पे और बाद में उसे ना पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है यहाँ पे उस फ्रूट की। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं वो 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका है और बाद में वो बोल रहा होता है यहाँ पे मैं बिल्कुल भर चुका हूँ, यहाँ पे काश मेरे को ना ऐसा फ्रूट है ना हर दिन में एक बार खाने मिलता। और इसके बाद लियन की नज़र उस टाइगर के ऊपर जाती है और बाद में उस टाइगर को देख के वहाँ पे वो बोलते हैं यहाँ पे शर्म की बात है, यहाँ पे ये ब्लड स्ट्रिप टाइगर यहाँ पे इवॉल्व हो सकता था, टाइगर किंग बन सकता था अगर यहाँ पे उसने वो 4 क्वाड्रेंट टायर फ्रूट खाया होता है। और इवॉल्व होने में केवल थोड़ा ही दूर था यहाँ पे, इसीलिए इसने यहाँ पे ना फ्रूट खाने के लिए यहाँ पे ना अपनी जान भी दाव पे लगा ली। पर चलो छोड़ो इसके, यहाँ पे ये दोनों दांत और इसके खून से यहाँ पे मैं अपनी स्वॉर्ड को इवॉल्व कर सकता हूँ, मैं मेरी स्वॉर्ड को पूरी तरह कंप्लीट कर पाऊंगा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन अपनी तलवार निकालता है स्टोरेज रिंग से और बाद में वापस से ना फिनिक्स फ्लेम डिवाइन फ्लेम यूज़ करने लगता है। और बाद में वो मन में सोचा यहाँ पे ये फिनिक्स फ्लेम से मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहाँ पे मैं केवल इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरी इनकम्प्लीट 3 टायर स्वॉर्ड यहाँ पे रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही, वो तुरंत ही सबमिट हो गई यहाँ पे इस फायर के अंदर यहाँ पे। और अब इस टाइगर ब्लड को यहाँ पे मैं रिफाइनमेंट चेंबर की तरह यूज़ करूँगा जिससे मेरी रिफाइनमेंट थोड़ी आसान हो जाएगी यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे टाइगर ब्लड जाओ।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइगर ब्लड एकदम रिफाइनमेंट चेंबर की तरह काम कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वॉर्ड एकदम अब अलग तरह से कलर भी बदल चुका होता है इस स्वॉर्ड का। और इसी टाइम पे बाद में लियन दोनों टाइगर के दांत फेंक देता है यहाँ पे उस रिफाइनमेंट चेंबर में। और बाद में अपनी डिवाइन फ्लेम को यूज करके उसे कंडेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में यहाँ पे उसे महसूस होता है ये क्या, मेरा सीधा का सीधा मेरा यान कुआं पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, खत्म हो गया एक ही बार में। और इतने में लियन को एक जोर से आवाज़ आती है उसके ऊपर से। और बाद में उसे आवाज़ को सुन के लियन बोलता है सही में सीरियसली यहाँ पे थंडरबोल्ट हर बार समीन होगा कि यहाँ पे जब भी मैं रिफाइन करूँगा यहाँ पे डिवाइन फ्लेम को यूज़ करके। यहाँ पे सही में डिवाइन फ्लेम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और इतने में यहाँ पे हम देखते छत फाड़ के बाद में एक छोटी सी थंडरबोल्ट आती है और बाद में ना उस स्वॉर्ड को हिट करते हैं यहाँ पे। और फिर लियन उसे देख के यहाँ पे खांसते हुए बोलते हैं यहाँ पे इसे मैं थंडरबोल्ट कैसे कह सकता हूँ, यहाँ पे ये काफ़ी पतली है। बट यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ये वो पतली थंडरबोल्ट यहाँ पे उसे ना स्ट्राइक करती है ना तलवार को, उसके बाद इसकी एनर्जी और ज़्यादा ताकतवर हो गई, ज़्यादा स्ट्रांग हो गई वो तलवार। और यहाँ पे समय मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और क्योंकि ये तलवार बहुत ज़्यादा फियर्स जैसी दिख रही है यहाँ पे, तो क्यों ना इस तलवार का नाम मैं रखूँगा टाइगर टस्ट स्वॉर्ड। और फिर बाद में हम वो एरिया देख रहे होते हैं यहाँ पे, जो एरिया है ना यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर ने रखा होता है ऑक्शन के लिए। और यहाँ पे ऑक्शन होने वाला होता है यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर। इस ऑक्शन के अंदर हाई स्टेटस वाले लोग भी आने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पे उनके लिए सेकंड फ्लोर रजिस्टर कर रखा होता है, जिसके अंदर यहाँ पे ना एकदम बहुत पैसे वाले या फिर बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले लोग आएंगे। और फिर यहाँ पे हम ऑक्शन के बैकयार्ड में देख रहे होते हैं, एक बंदा बोल रहा होता है यांगशु तुम भले तुम्हारे पास कोई भी कारण हो, क्या भी रीज़न हो यहाँ पे, फिर भी मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मान नहीं सकता। यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के रूल एकदम फिक्स है यहाँ पे, और है ना सबको उसे ना ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये कहने वाला यहाँ पे ये बंदा होता है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर का, ये भी एक एल्डर होता है, एल्डर गार्डियन होता है यहाँ पे, और इसका नाम यहाँ पे गैंडीम होता है। ये सुन के यहाँ पे यांगशु बोल रहा होता है यहाँ पे क्योंकि मैं एल्डर गार्डियन हूँ डार्क फ्लेम एम्पायर ब्रांच का, इसलिए यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्या ऑक्शन में, मुझे पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं है क्या। ये सुन के हरो बालो वाला एल्डर बोलता है तू पक्का क्वालिफाइड है, तू यहाँ पे कर सकता है पार्टिसिपेट, बट यहाँ पे ना जो भी आइटम यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं पहले ही ऑक्शन के ना सारे लिस्ट है ना, ऑक्शन की लिस्ट निकलने से पहले यहाँ पे, और सारी इन्फॉर्मेशन ऑक्शन की ऑलरेडी यहाँ पे जा चुकी है कॉन्टिनेंट के अक्रॉस में। यहाँ पे हम आखिर में बाद में कैसे कोई आइटम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे नया आइटम। और ये सुन के यांगशु बोलते हैं यहाँ पे पहली बार थोड़ी ना यहाँ पे कि हमने आखिरी समय में कोई आइटम हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। मुझे अभी भी याद है यहाँ पे तेरा कोई है ना डिसेंडेंट था यहाँ पे, जिसने ना 5 टायर ना रिफाइनमेंट आइटम आखिर में जोड़ा था यहाँ पे, फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पे उसे ऑक्शन तो होने दिया था ना यहाँ पे। बाद में वो ग्रीन वाला बंदा बोलता है वो 5 टायर आइटम था। और इसी बीच में यहाँ पे बाद में हम देखते हैं एक और बंदा बोलता है तुम सही कह रहे हो, और ये बंदा यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के डार्क फ्लेम एम्पायर के ना ब्रांच मास्टर होता है, ब्रांच मास्टर। और फिर यहाँ पे ब्रांच मास्टर बोलते हैं यहाँ पे तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कौन सा आइटम सबमिट कर रहे हो, यहाँ पे तुम ऐसे ही आ गए हो यहाँ पे चाहते हो, यहाँ पे क्या मालूम वो फर्स्ट टायर या फिर ना सेकंड टायर आइटम निकला है, तो यहाँ पे सबके सब हम पे हंसने लगेंगे यहाँ पे, फिर हमारे ना 1000 ट्रेजर टावर की क्या इज्जत रह जाएगी, यहाँ पे सब हंस रहे होंगे हम पे। सुन के यांगशु बोलते हैं यहाँ पे डेफिनेटली वो आइटम है ना हायर टायर का, यहाँ पे बिल्कुल मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ पे अगर कुछ भी गलत होता है यहाँ पे तो मैं कॉन्सिक्वेंसेज मैं अकेला संभाल लूंगा, यहाँ पे मैं देख लूंगा वो। और ये सुन के बाद में ग्रीन वाला बंदा बोलते हैं यहाँ पे तुम अकेले संभाल पाओगे, वो सब कुछ देख पाओगे। और यहाँ पे ये मामला मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ, और साथ ही साथ वो मामला जहाँ पे ना कुछ दिनों पहले यहाँ पे ऑक्शन हाउस में बहुत सी डेथ हुई थी, यहाँ पे मैं वो सब कुछ है ना यहाँ पे लॉर्ड यूहांग को मैं खुद बताऊंगा यहाँ पे, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे तुम बेयर कर पाते हो या नहीं, कैसे संभालते हो ये सब कुछ। और ये सुन के यांगशु के दिमाग में आता है थर्ड एल्डर, वो बोलता है ना उससे कि तुम वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो, यहाँ पे ये दिमाग में आता है उसके। और ये सुन के यांगशु बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें करना है, यहाँ पे लॉर्ड यूहांग मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, और जहाँ तक की बात यहाँ पे तुम्हारी आती है तुम्हें बताने की, तो तुम डिजर्व नहीं करते, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और ये सुन के बाद में ग्रीन वाला बंदा बोलता है ब्रांच मैनेजर आपने देखा यहाँ पे सब कुछ सुना ना, यहाँ पे ये यांगशु है ना बेसिकली ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि यहाँ पे रूल है ना कुछ है ही नहीं, काम के ही नहीं, यहाँ पे ये चीज मैं पक्का रिपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे लॉर्ड यूहांग को इस बार। तो ब्रांच मास्टर बोलता है एल्डर ग्रीन यहाँ पे तुम यांगशु के बारे में क्या सोचते हो, यांगशु को तुम क्या समझते हो। और ये सुन के एल्डर जवाब देता है यहाँ पे वो शेल्फिश है, ग्रीडी और साथ में बहुत ज़्यादा छोटी सोच रखने वाला है यहाँ पे, और उसके पास केवल यहाँ पे ना उसका मार्शल आर्ट कल्टिवेशन जो अच्छा है बस अच्छा है, उसके अलावा उसके पास और कुछ दिखाने लायक नहीं है। और ये सुन के ब्रांच मैनेजर बोलते हैं यहाँ पे इस तरह का बंदा यहाँ पे खतरा ले रहा है अपना डिसाइपल की पोजीशन गंवाने का लॉर्ड यूहांग की, यहाँ पे केवल एक ऑक्शन के अंदर एक है ना लिस्ट बताने के लिए यहाँ पे, तो तुम क्या समझ क्या लगता है उसको क्या पता है यहाँ पे, और तुम्हें यहाँ पे पता भी है कौन से लोग मारे गए थे वो प्रीवियस इंसिडेंट के अंदर, यहाँ पे कुछ दिनों पहले कौन लोग मारे गए थे। और ये सुन के ग्रीन वाला बंदा बोलता है नहीं कौन लोग थे वो। और फिर ब्रांच मास्टर बोलते हैं यहाँ पे जेंगिंग फैमिली का सोल हेयर यहाँ पे यांगजी, और यहाँ पे चैंग फैमिली का एल्डेस्ट हेयर यहाँ पे चैंग फिंग मारा गया है, और उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे 2 मार्शल आर्ट किंग और ना 4 मार्शल आर्ट लॉर्ड, और साथ ही साथ यहाँ पे लो टायर मार्शल आर्ट वॉरियर भी मारे गए थे इस कल्टिवेशन के अंदर। और ये सुन के बाद में ग्रीन वाला बंदा बोलता है क्या यहाँ पे वो कौन था यहाँ पे, वो मुझे तो लगा था यहाँ पे कुछ चूहे ऑक्शन हाउस के अंदर घुस चुके, इसलिए यहाँ पे यांगशु ने ना उनको इस तरह से ना सिचुएशन को हैंडल किया था यहाँ पे। पर अगर ऐसा हुआ यहाँ पे तो फिर ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पे उन्हें दुश्मन बना दिया यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर का। और ये सुन के ब्रांच मास्टर बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो हमारे दुश्मन बने, क्योंकि हम नहीं थे यहाँ पे जिन्होंने उससे मारा था यहाँ पे। बस मैं यहाँ पे ये क्यूरियस हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एक इतना सेल्फिश बंदा यहाँ पे इतना रिस्क क्यों ले रहा है यहाँ पे केवल एक सिटी लॉर्ड के लिए, यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी लॉर्ड के लिए।
और ये सुन के ग्रीन वाला बंदा बोलता है मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के लॉर्ड ने यहाँ पे उसे उन सबको मारा है यहाँ पे, बट अगर इसने यहाँ पे उसे ना यांगजी को मारा है और साथ में चैंगफी को भी मारा है, तो बेसिकली तो यहाँ पे उसने ना डेथ सेंटेंस अपने लिए लिखवा लिया यहाँ पे। और वैसे यहाँ पे ये यांगचू सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ब्रांच मास्टर बोलते हैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो यांगचू को पक्का डेफिनेटली पता है, और वो इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो इनफ रीजन देती है, उसको कारण देती है कि यहाँ पे वो उसे ना प्रोटेक्ट करे यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी लॉर्ड को, यहाँ तक कि उसके लिए अगर उसे गुस्सा भी क्यों ना दिलाना पड़े जेंगयांग फैमिली को और चैंग फैमिली को। और साथ ही साथ यहाँ पे वो इतना बड़ा खतरा भी ले रहा है यहाँ पे एक आइटम ऑक्शन हाउस के अंदर जोड़ने के लिए, जिसके बारे में ना उसे खुद को नहीं पता, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे डिसिप्लिन भी किया जा सकता है यहाँ पे लॉर्ड यूएंग खुद। उसके कैरेक्टर को और उसकी पर्सनैलिटी को देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पे कि वो इतना बड़ा रिस्क लेगा, अगर यहाँ पे वो खुद फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे वो जो कर रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये सुन के ग्रीन वाला बंदा बोलता है यहाँ पे मतलब जो आइटम है वो फोर्सफुल यहाँ पे ऑक्शन कराना चाहता है, वो आइटम यहाँ पे सिटी लॉर्ड का है, पर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिटी लॉर्ड के पास इतना सिग्निफिकेंट इतना अच्छा आइटम हो यहाँ पे जो वो ऑक्शन के अंदर दे सके। और साथ ही साथ यहाँ तक कि उनका एम्पायर भी यहाँ पे ना यांगचू को फोर्स नहीं कर सकता कि वो है उसे प्रोटेक्ट करे यहाँ पे, तो फिर एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन है क्या, उसके पास क्या पता है उसको यहाँ पे। और ये सुन के ब्रांच मास्टर बोलते हैं यहाँ पे मुझे खुद को भी नहीं पता यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे ये डेफिनेट है कि यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे उस सिटी लॉर्ड के कारण हो रहा है। चलो यहाँ पे उसे जो भी वो कर रहा है ना उसे करने दो यहाँ पे, मुझे बस ये इंटरेस्टेड है यहाँ पे कि मैं हूँ कि यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि वो सिटी लॉर्ड यहाँ पे ऑक्शन में देना क्या चाहेगा, यहाँ पे क्या देगा वो। और ये सुन के ग्रीन वाला बंदा बोलता है अगर वो कोई चीज़ सिंपल हुई यहाँ पे तो लोग हम पे हंसेंगे। और ये सुन के ब्रांच मास्टर बोलता है अभी यांगचू ने बोला नहीं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेगा, वही संभाल लेगा यहाँ पे सब कुछ, तो चलो यहाँ पे मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से सब्र नहीं हो रहा है यहाँ पे कि देखने के लिए अब आगे जाके क्या होने वाला है यहाँ पे, मुझे बस ये देखना है यहाँ पे कि उससे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें। और बाद में हम देखते हैं अगला दिन आ चुका होता है और ऑक्शन अब ना स्टार्ट हो चुका था, लोग ऑक्शन के अंदर आने लग जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। फिर यहाँ पे ब्रांच मास्टर बोल रहा होता है तुम सबका यहाँ पे स्वागत है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के ऑक्शन के अंदर आने के लिए, मेरा नाम यहाँ पे जीजू है और यहाँ पे मैं सबको थैंक यू कहता हूँ सिंसियरली यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे तुम्हारी वजह से हम इतना प्रोग्रेस कर पाए, और यहाँ पे ना बिना समय बर्बाद किए हम यहाँ पे ऑक्शन चालू कराना चाहते हैं, और यहाँ पे मेन ऑक्शनर को बुलाते हैं यहाँ पे मिस्टर मी को। और ये सब कुछ कह के बाद में ब्रांच मास्टर अपने मन में सोचा होता है यहाँ पे यांगशू और वो मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का लॉर्ड यहाँ पे ना 5th रूम में बैठे हैं यहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर यहाँ पे, और उनके बाजू में उनके बाजू वाले रूम के अंदर यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर की रॉयल्टी बैठी है। यहाँ पे यांगचू के लिए कि वो सिटी लॉर्ड यहाँ पे ना उसका स्टेटस यहाँ पे वो कंपेयर रॉयल्टी से कर रहा है कि उसके लिए वो रॉयल्टी के बराबर है क्या। और फिर हम आईने के अंदर देख सकते हैं कि मिस्टर मी आ चुके होते हैं, और यहाँ पे ना ये देख के यांगचू बोल रहा होता है यंग मास्टर लो अभी ये ना स्टार्ट हो गया अभी ये ऑक्शन। और बाद में इस बूढ़े आदमी को देख के यहाँ पे इस मिस्टर मी को देख के बाद में लियन बोलता है सीनियर मी यहाँ पे, वो भी है ना मी फैमिली से, सही में 1000 ट्रेजर टावर के पास डेफिनेटली बहुत पावर है यहाँ पे, उन्होंने मैनेज कर लिया यहाँ पे इन्वाइट कर लिया लेके आ पाए यहाँ पे मी फैमिली से एक बंदे को, वो भी यहाँ पे ना ब्रांच ऑक्शन के अंदर, ब्रांच ऑक्शन वाले में। ये सुन के यांगचू बोलते हैं यहाँ पे प्रीवियस वाला पहला वाला ऑक्शन भी यहाँ पे ना मिस्टर मी ने ही हेल्ड उन्होंने ही करवाया था, और आपने जो आइटम बोला ना वो लिस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, बस मैं सोचा था वो उसके अंदर वो आइटम है वो कौन से प्रकार के हैं। और ये सुन के लियन बोलता है थैंक यू यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए, और यहाँ पे तुम देख लोगे जब वो टाइम आएगा वहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे मिस्टर मी है यहाँ पे तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि ना मेरी आइटम की वर्थ वो पहचान नहीं पाएंगे, मेरी आइटम की है ना वैल्यू कोई समझ नहीं पाएगा, अब मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के बाद में बेग बोलते हैं यहाँ पे ये मिस्टर मी है कौन यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे ये कोई फेमस बंदा है क्या। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है, और आज शायद तक एक नया एपिसोड आ सकता है यहाँ पे, तो है ना तैयार रहना। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था बेक यहाँ पे पूछता है कि मास्टर यहाँ पे ये मिस्टर मी है कौन, यहाँ पे ये कोई फेमस है क्या। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है इस वाले मिस्टर मी को मैं नहीं जानता, बट यहाँ पे जो भी है ना मिस्टर मी की फैमिली से निकलता है ना वो सबके सब है ना मिस्टर मी ही बुलाए जाते हैं, उनको कहा जाता है। मुझे यहाँ पे ये पता है कि उनके मास्टर को यहाँ पे ना मी यांगजेंग कहा जाता है, और यहाँ पे मी फैमिली के लोगों के पास एक अच्छी तरह की खूबी रहती है, वो खूबी इससे ना वो यहाँ पे ना कोई भी ट्रेजर को सेंस कर पाते हैं, कोई भी प्रीशियस आइटम को है ना वो देख पाते हैं यहाँ पे, मतलब समझ जाते हैं वो कि आइटम वो प्रीशियस है। और इसीलिए कोई भी ऑक्शन होता है जिसके अंदर अच्छे आइटम बिक रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ना मिस्टर मी को बुलाया जाता है ताकि वो है ना एग्जामिन कर सके उस आइटम को, और है ना फेयर प्राइस अच्छी प्राइस बता सके कि वो आइटम किस वैल्यू का है उसकी कीमत क्या है। ये सुन के कमांडर्स भी बोलते हैं रियली यहाँ पे क्या उनके पास कोई स्किल है क्या, अप्रेजल स्किल है जिससे वो आइटम को देख सकते हैं। और यहाँ पे बाद में लियन बोलता है प्रॉबेबली मी फैमिली की ब्लड लाइन के पास कोई अप्रेजल आइटम होगा यहाँ पे, जिससे ना बाद में वो टेक्निक ऐड करके यहाँ पे उनकी ना एबिलिटी को सुधार के यहाँ पे वो आज के दिन में हम देख पाते हैं उनको ऐसा।
और ये सब सुन के यांगचू मन में सोच रहा होता है यहाँ पे मी फैमिली हमेशा से सीक्रेट रही है, गोपनीय रही है यहाँ पे, यहाँ तक मुझे उनका नाम तक नहीं पता है। और यहाँ पे ये लियन ने यहाँ पे ये सब चीज़ें ना बहुत जोर से बोल दी यहाँ पे, भगवान यहाँ पे ये 15 साल का लड़का है कौन ये। और फिर यहाँ पे हम आईने में देख रहे होते मिस्टर मी बोल रहे होते ये पहला आइटम है 4 टायर 1 यान पर्पल सोल पिल। यहाँ पे ये आपकी ना फाउंडेशन को स्टेबल कर सकती है और आपके माइंड को है ना प्रोटेक्ट कर सकती है और आपके ना इंक्रीज कर सकती है और ब्रेक थ्रू भी में भी हेल्प कर पाएगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी और वैल्यूबल पिल आती है ये 4 टायर के अंदर। और ये सुन के यहाँ पे ऑडियंस बोलने लगती है 1 पर्पल टाइल पे लिए मेरी होगी कितने की है सब, यहाँ पे मैं बाई करूँगा। यहाँ पे ये सब कर रहे होते लोग। और इतने में यहाँ पे लियन पूछता है एल्डर यंग यहाँ पे कोई है। और ये सुन के यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पे मास्टर लूटन ने ये आइटम बनाया है। और मिस्टर मी बोलते हैं यहाँ पे रिफाइनमेंट का पाथ है ना एकदम मुश्किल और डिफिकल्ट रहता है। ये आइटम भली है ना 3 टायर का हो, पर ये आइटम यहाँ पे रिफाइनमेंट और है ना प्रोसेस है ना मास्टर लूटन ने किया है यहाँ पे, और खुद ने ये वेपन उन्होंने यूज़ भी किया है। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है ये लूटन का स्टफ है क्या, उनके उसका आइटम है क्या। यहाँ पे जो शुरुआत में जो आइटम उसने बनाए थे ना यहाँ पे वो तो देखने लायक भी नहीं है, वर्थ इट ही नहीं है जरा से भी। यहाँ पे बाद में बेग बोलता है यहाँ पे ये लेजेंडरी लूटन है कौन, यहाँ पे ये 3rd टायर आइटम है, ये तो मेरे मास्टर भी बना सकते हैं ये आइटम, तो वो भी रिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाद में टीचर यांगची हंसते हुए बोलती है मास्टर लूटन यहाँ पे ना वन ऑफ द एल्डर है यहाँ पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के, और साथ ही साथ वो 9 टायर स्वीडन क्लास के रिफाइनर है यहाँ पे, उनकी फिल्म है ना पूरी दुनिया में फेमस है यहाँ पे, वो बहुत फेमस आदमी है। और ये सुन के अंकल बोलते हैं 9 टायर सुवीनियर क्लास वो तो एक गॉड लाइक एग्जिस्टेंस है ना, वो एकदम उन्हें देखने यानी भगवान को देखने लायक होता है ना। और ये सुनकर टीचर यांगची लियन को देख रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि लॉर्ड भी यहाँ पे गॉड लाइट एग्जिस्टेंस यहाँ पे, वो भी रिफाइनरी तो है। और यहाँ पे लियन ये देख के अनकंफर्टेबल हो रहा होता है क्योंकि वो उसे यहाँ पे देख रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं घंटा बजता है और वो बंदा बोलता है यहाँ पे 8000 मिड टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन में ये आइटम जा रहा है। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है आज का लूटन तो प्रोबेबली इस जैसे ना 100 क्रैपी आइटम है ना दिन में बना सकता है, 100 वेपन एक ही दिन में बना सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो आराम से एक ही दिन में ना 8 लाख प्रोफाउंड स्टोन है ना अर्न कर सकता है, कमा सकता है यहाँ पे। शायद तक यहाँ पे हमें उसे कैप्चर करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और है ना उसे रिफाइन कराना चाहिए, ये वाला स्टेप यहाँ पे हम अमीर हो जाएंगे आराम से। और ये सुन के यहाँ पे सबको झटका लग चुका होता है। और फिर यहाँ पे एल्डर यान बोलते हैं यंग मास्टर आप इस तरह के मजाक मत करो, अगर ये चीज़ बाहर पता चली ना तो यहाँ पे हमें डेथ सेंटेंस मिल जाएगी, यहाँ पे हमें मरना पड़ जाएगा। और इतने में यहाँ पे बाहर से एक आवाज़ आती है कि अगला आइटम है 5 टायर पर्पल ट्राईपॉड है, और जिसका नाम यहाँ पे 5 लाइन ट्राईपॉड है। और ये ट्राईपॉड यहाँ पे नॉर्मल है ना रिफाइनमेंट ट्राईपॉड नहीं है, यहाँ पे ये कम्प्लीटली कैप्चर करता है एसेंस को, यहाँ पे मार्शल आर्ट के यहाँ पे ना 5 एलिमेंट रोम को। अगर यहाँ पे 4 टायर रिफाइनर भी अगर इस ट्राईपॉड को यूज़ करता है ना तो वो भी यहाँ पे ना पावर यूज़ कर सकता है 5 एलिमेंट रोम की। अगर यहाँ पे कोई 5 टायर रिफाइनर बन नहीं पाए ना तो भी यहाँ पे वो है ना बेटर अच्छी चीज़ें रिफाइन कर सकता है 4 टायर से इसको यूज़ करके। और यहाँ पे इतना खास क्या बनाता है इस ट्राईपॉड को, इतना वैल्यूबल क्या बनाता है, क्योंकि इसे बनाने वाला और कोई नहीं 9 टायर सुविनर क्लासरूम का रिफाइनर यहाँ पे लॉर्ड गुफेंग, यहाँ पे उन्होंने खुद ने इसे बनाया है। और ये सुनते यहाँ पे लोग सब उछल पड़ते हैं, लोग बोलने लगते हैं यहाँ पे क्या लॉर्ड गुफेंग ने इसे खुद ने बनाया। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है क्या इसके अंदर फुल एक्सटेंड है यहाँ पे 5 फ्रॉम मार्शल आर्ट का, यहाँ पे ऐसी बात है। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है माय गॉड अगर मैंने इसको स्टडी किया ना यहाँ पे तो मैं आराम से ना मार्शल आर्ट किंग बन सकता हूँ आराम से। और यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है इसके अंदर तो मार्शल आर्ट रोम का एसेंस भी होगा, यहाँ पे मार्शल आर्ट इंटेंट भी होगी यहाँ पे। और एक बंदा बोलता है ये आइटम खुद इतना खास है क्योंकि ये खुद ही है ना 5 टायर आइटम है, यहाँ पे इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे मुझे ये लेना होगा। और इतनी सब आवाज़ों में बाद में मिस्टर मी बोलते तुम सब लोग सही बोल रहे हो, यहाँ पे 5 लाइन ट्राईपॉड यहाँ पे सबसे वैल्यूबल और है ना सबसे कीमती चीज़ों में से एक है जो यहाँ पे इस ऑक्शन में बिकने वाला है। और इसकी प्राइस सेट करना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पे इसकी कोई बेस प्राइस नहीं होगी। यहाँ पे जो भी है ना जितना बैट लगा सकता है यहाँ पे उसके से ही स्टार्ट होगी, यहाँ पे सब लोग स्टार्टिंग बैट लगा सकते हो। और ये सुन के यहाँ पे सब लोग उछल जाते हैं 5 टायर पर्पल ट्राईपॉड, यहाँ पे कल्टीवेशन एसेंस वगैरह वगैरह ये सब लोग बोल रहे होते, लोग बोल रहे होते यहाँ पे ये गुफेंग ने बनाया होता है, वो तो मिलिट्री ब्रेकर था, यहाँ पे वो 9th रूम का था वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पे लोग शांत हो जाते हैं और आसपास देख रहे होते हैं सबके सबकी यहाँ पे कौन सबसे पहले बोली लगाने वाले, और सबके सब यहाँ पे ना गेस्ट रूम में देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अभी तक उन्होंने कोई मूव नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं है अभी तक। और ये चीज़ देख के यहाँ पे टीचर यांगची मन में सोच रही होती है ये चीज़ तो यहाँ पे लॉर्ड को बिलोंग करती है यहाँ पे। और बाद में वो लियंग को देख रही होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियंग एकदम शांति से उस आइटम को देख रहा होता है यहाँ पे और हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है। और फिर इतने में यहाँ पे लियन यहाँ पे बोलता है एल्डर यांग क्या आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसमें बैट लगाना है, यहाँ पे मैं सेंस कर सकता हूँ आप बहुत नर्वस हो, यहाँ पे आपके यहाँ तक कि हाथ से ना पसीने भी निकल रहे हैं। और फिर यहाँ पे एल्डर बोलते हैं यहाँ पे मुझे कोई समझने की ज़रूरत नहीं है 5 एलिमेंट रोम को यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हूँ। पर यहाँ पे ये आइटम यहाँ पे 5 टायर वेपन है और वो भी है ना हाईएस्ट कैलिबर का, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का। यहाँ पे भले यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर अमीर है, बहुत अमीर है, बट इस तरह के हाई क्वालिटी के जैंग वेपन यहाँ पे ना बहुत अनकॉमन है, यहाँ पे आसानी से देखने को नहीं मिलते। और ये सुन के लियन बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे एल्डर सोच रहा होता है ये 15 साल का लड़का ही तो है, फिर भी ये यहाँ पे मेरे ना माइंड को रीड कर पाता है, मेरी हर मूवमेंट को समझ पा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बैट शुरू हो चुकी होती है और यहाँ पे लोग चिल्ला के बोल रहे होते हैं 9000
प्रोफाउंड स्टोन मिड टायर, यहाँ पे 10,000 मिड टायर प्रोफाउंड स्टोन। और फिर यहाँ पे एल्डर बोलते हैं यंग मास्टर कि आप इंटरेस्टेड हो क्या उस ट्राइपॉड में, आपको लेना है क्या उस आइटम को। और ये सुन के लियन जवाब देता है हाँ, यहाँ पे मुझे ये 5 लाइन ट्राइपॉड लेना ही होगा, किसी भी हालत में पाना होगा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बंदा यहाँ पे 11,000 लगाता है मिड टायर प्रोफाउंड स्टोन। बाद में एक बंदा चिल्ला के बोलता है यहाँ पे तुझे ये वाला आइटम 11,000 में चाहिए, यहाँ पे तुझ जैसा गरीब घर जाए, यहाँ पे ब्रोक डाउन है, तू यहाँ पे कंजूस रेट, यहाँ पे जा 50,000 मिड टायर प्रोफाउंड स्टोन। और बाद में यहाँ पे एक और बंदा बोलता है यहाँ पे तू 50,000 मिड टायर से यहाँ पे तू अपने आप को अमीर समझता है, मिड टायर वाले लोग आ जाते हैं फालतू में, यहाँ पे 1,000 हाई क्वालिटी प्रोफाउंड स्टोन। और बाद में एक और बंदा बोलता है भाग यहाँ से 3,000। और ये सारी बोलियाँ सुन के यहाँ पे लियन सोच रहे होते हैं यहाँ पे इतनी हाई, इतनी ऊपर, इतनी जल्दी चली गई यहाँ पे। और बाद में लोग अभी भी बोल रहे होते हैं 4,000 हाई टायर, 5,000 हाई टायर। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं गेस्ट रूम से आवाज़ आती है यहाँ पे 10,000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन। और वो गेस्ट रूम 4था नंबर का होता है। और ये सुन के यहाँ पे लोग शॉक में आ जाते हैं, 10,000 यहाँ पे प्रोफाउंड स्टोन। यहाँ पे एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे 10,000 प्रोफाउंड स्टोन तो ये ना 10 लाख है ना मिडिल टायर प्रोफाउंड स्टोन के बराबर होते हैं। यहाँ पे कौन लूजर था जिसने ये बोला। और बाद में एक बंदा बोलता है चुप रहे, यहाँ पे वो सुन लेंगे, यहाँ पे मिडिल गेस्ट रूम से आए, वहाँ पे यहाँ पे रॉयल्टी रह रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर की। और ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है भगवान, यहाँ पे रॉयल्टी भी यहाँ पे बैट लगा रही है यहाँ पे, तो अब फिर बैट लगाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे उनसे ज़्यादा पैसा किसके पास होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मिस्टर मी बोल रहे थे अब सबके सब चुप हो जाओ, यहाँ पे 10,000 हाई टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे जाता है एक बार। इतने में यहाँ पे एक और आवाज़ आती है 12,000। और ये बेट और किसी ने नहीं, लियन ने बोली होती है। और बाद में लियन मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे मेरे सारे एसेट में कंबाइन करूँ ना तो भी यहाँ पे मेरे 12,000 की मेरी वर्थ नहीं होती है, फिर भी अगर यहाँ पे मुझे फाइट तो करनी पड़ेगी। अगर ये उनके हाथों में चली गई यहाँ पे तो बाद में वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ये डार्क फ्लेम है ना एम्पायर के ना रॉयल्टी के हाथों में चली गई। ये रकम सुन के तो बेग का मुंह खुल चुका होता है, वो सोच रहा होता है मेरे मास्टर इतना अमीर है। और ये सुन के यहाँ पे लोग सोच रहे होते हैं गेस्ट रूम 5 के अंदर से ये आवाज़ है, वहाँ पे है कौन। यहाँ पे बाद में एक बंदा बोलता है पक्का वहाँ पे कोई है ना गेस्ट रूम के अंदर तो कोई रॉयल्टी ही रहेगा ना, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले ही रहेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे अब हमारा कोई हिस्सा नहीं बचा है, यहाँ पे अब हम बैट लगा ही नहीं सकते, चलो उनको ही ड्राई होने दो, उनको ही बैट लगा के ना खुद को है ना कंगाल करने दो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं रूम नंबर 4 के अंदर यहाँ पे बाद में ये बंदा पूछ रहा होता है अंकल यहाँ पे बाजू के डोर में है कौन अपने। यहाँ पे ये बंदा डार्क फ्लेम एम्पायर का क्राउन प्रिंस रहता है यहाँ पे जिंग रुजियू। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं बाजू वाला बंदा यहाँ पे बोलता है योर हाइनेस मेरे हिसाब से यहाँ पे चैंग फैमिली होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं मेरी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल है ना कोई ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे कोई पावरफुल है बाजू में, मेरे हिसाब से वो एटलीस्ट है ना 4 टायर है ना रिफाइनर तो होगा एटलीस्ट। उनके बाद में क्राउन प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे चैंग फैमिली। एक मिनट रुको, यहाँ पे वैसे कोई न्यूज़ नहीं आई थी कि यहाँ पे चैंग फैमिली में कोई मारा गया है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर में। और ये सुन के ये बाजू वाला बंदा बोलता है यहाँ पे वैसे किसी दूसरी पार्टी ने देखा तो नहीं था अपनी आंखों से कि उन्हें मरते हुए, और वैसे भी हम यहाँ पे ना हाथों में अंगुलियों में काउंट कर सकते हैं कि कौन यहाँ पे ना इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो चैंग फैमिली के मेंबर को यहाँ पे मारे। फिर भी यहाँ पे इतने जन नहीं है यहाँ पे जो यहाँ पे गुस्सा करना चाहेंगे यहाँ पे चैंग फैमिली को। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मरने की बात थी ना वो झूठी है, यहाँ पे मेरे हिसाब से उनको केवल है ना हैवीली इंजर्ड या फिर ना ज़्यादा चोटें लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सुन के क्राउन प्रिंस बोलता है मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि 4 टायर रिफाइनर यहाँ पे आसपास के एरिया में होगा, तो प्रॉबेबली यहाँ पे ये चैंग फैमिली होगी। चलो ठीक है, चलो थोड़ी प्राइस बढ़ाते हैं इसकी। यहाँ पे वैसे ये ट्राइपॉड अच्छा तो है बट यहाँ पे ऑलरेडी है ना ओवर प्राइस हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमत हो चुकी है इसकी। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलता है ठीक है सर। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ये डार्क फ्लेम एम्पायर का क्राउन प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि 4 टायर रिफाइनर आसपास के एरिया में कोई होगा, तो प्रॉबेबली वो है ना चैंग फैमिली होगी। चलो वैसे ये ट्राइपॉड तो अच्छा है यहाँ पे, बट ये ऑलरेडी ओवर प्राइस हो चुका है और बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है यहाँ पे। चलो फिर भी एक बार कोशिश करते हैं और प्राइस को बढ़ाते हैं। ये सुन के ये बंदा बोलता है ठीक है यहाँ पे योर हाइनेस, और बाद में वो चिल्ला के बार बोलता है यहाँ पे 15,000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन। और ये सुन के यहाँ पे पूरी जनता यहाँ पे सोच रही होती है यहाँ पे ये क्या 3,000 इसने प्रोफाउंड स्टोन एक ही बार में बढ़ा दिया, यहाँ पे ये बैट क्या चल रही है, यहाँ पे कितना जोरदार मनी है उसके पास। और ये बैट सुन के यहाँ पे लियन भी बैठ जाता है और मन में सोच रहा होता है अगर मुझे पता होता कि ये चीज़ें इतनी महंगी और इतनी एक्सपेंसिव है तो यहाँ पे पैसे और भी रिफाइन करता है यहाँ पे बेचने के लिए इन्हें। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं मिस्टर मी डंका बजा रहे होते और बोल रहे होते 15,000 प्रोफाउंड स्टोन हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन, यहाँ पे वंस गो सेकंड गो। और इतनी देर में बाद में एक और रूम से आवाज़ आती है यहाँ पे 18,000। और बाद में उस रूम को देख के यहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलता है ये तो जू फैमिली का रूम है। ये सुन के ये वाला बंदा बोलता है यहाँ पे उनको क्यों चाहिए 5 लाइन ट्राइपॉड। और ये सुन के क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैंने सुना था यहाँ पे यंगजू ने अपनी इंप्रूव की है, अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाया, लगता है उसकी इंप्रूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे मेरी उम्मीद से, इसलिए शायद तक वो इस ट्राइपॉड का यूज़ करके यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग बनना चाहता है। यहाँ पे यंगजू वही बंदा है जिसके लियन के साथ है ना 3 महीने बाद फाइट होने वाली है।
और ये सुन के ये बंदा यहाँ पे बोलता है योर हाइनेस शायद तक आप सही भी हो सकते हो, ये पॉसिबल है यहाँ पे। वैसे भी अगर उसे यहाँ पे ये ट्राइपॉड मिल जाता है यहाँ पे और उसे यहाँ पे ये स्टडी करता है, समझता है अच्छी तरह से इसके कल्टीवेशन एसेंस को, जो यहाँ पे ना गुफैंग ने यहाँ पे उसके अंदर छोड़ रखा होगा यहाँ पे, तो है ना बहुत हाई चांस है यहाँ पे कि है ना वो मार्शल आर्ट किंग बन सकता है। यहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे यांगजू यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग बनेगा तो यहाँ पे ग्रेट हेल्प होगी, हमें ग्रेट स्ट्रेंथ मिलेगी एम्पायर को यहाँ पे, तो चलो ये ट्राइपॉड मैं उन्हें देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम आवाज़ सुन रहे होते हैं 8000 हाइट है, प्रोफाउंड स्टोन जाता है एक बार 2 बार, और बाद में यहाँ पे क्राउन प्रिंस की आवाज़ सुन के बोल रहे थे इतनी हाई राइजिंग बैट, इतनी ज़्यादा रकम, यहाँ पे लगता है 1000 ट्रेजर टावर ने इस बार हमें ले लिया, फंस गए हम। और फिर हमें यहाँ पे जू फैमिली का गेस्ट रूम दिखाया जाता है, यहाँ पे जो लोग वापस से आईने में देख ही रहे होते हैं, मिस्टर मी यहाँ पे बोली लगा रहे होते हैं यहाँ पे सब कुछ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे बोलता है जो खुद मार्शल आर्ट किंग होते हैं यहाँ पे, ये बैट कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा देने पड़ गए, पर माई गॉड चलो आखिरकार हमें यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड मिल तो गया, भले वो हमें कैसे भी करके उसे लेके आना था कोई भी रकम में। उसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है जो यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर होता है कि अच्छा हो यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे अगेंस्ट ना यहाँ पे रॉयल्टी बैट कर रही थी, वरना यहाँ पे मेरे फादर है ना मुझे डिसिप्लिन करते हैं, यहाँ पे मुझे सज़ा देते इतनी ज़्यादा हैवी प्राइस देने की, यहाँ पे इतना महंगे में खरीद में लाने की। बाद में ये बंदा बोलता है यहाँ पे ये भी जू फैमिली से होता है, ये मार्शल आर्ट किंग होता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है अगर लॉर्ड यांगशू इतनी ग्रेट इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे होते ना अपनी कल्टीवेशन के अंदर, तो यहाँ पे हमें ना इसकी 5 लाइन ट्राइपॉड की कल्टीवेशन एसेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और हमें इतना ज़्यादा गंवाना भी नहीं पड़ता, इतना बड़ा लॉस भी नहीं लेना पड़ता। और फिर यहाँ पे मिस्टर मी बोलते हैं 8000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन में ये बिकता है यहाँ पे, सोल्ड। और ये सुन के यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा नीचे बैठ जाता है, बोलता है चलो आखिरकार हमारी फैमिली को ये मिल तो गया। और ये सुन के लियन यहाँ पे बोलता है अच्छा जू फैमिली ने इसको खरीदा है क्या यहाँ पे रियली। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो हंसते हुए बोलता है ये तो बहुत अमेजिंग है। और ये देख के यहाँ पे कमांडर जू के दिमाग में चल रहा होता है जू फैमिली अभी तेरी एनिमी है, अभी तेरी नेमेसिस से दुश्मन है अभी यहाँ पे, तो तू यहाँ पे इतना हंस क्यों रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है। और ये देख के बाद में एल्डर जू यहाँ पे बोलते हैं यंग मास्टर क्या आप यहाँ पे क्लोज हो क्या जू फैमिली के लोगों के साथ यहाँ पे। और बाद में लियन बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस उनसे बस एक ही बार मिला हूँ, और वैसे भी ये अच्छा है कि यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे बैट लगाई है, वो बैट यहाँ पे जीते, मैं तो बस उनसे बोरो कर लूँगा, यहाँ से उधार पे ले लूँगा। और ये सुनते ही यहाँ पे हम इन तीनों के चेहरे देख सकते हैं और इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती, सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे लूटने की सोच रहे हैं, यहाँ पे वन ऑफ द 4 ग्रेट फैमिलीज़ को यहाँ पे जो डार्क एम्पायर में है। अभी यहाँ पे हमने चैंग फैमिली के एक मेंबर को मारा है यहाँ पे, और अब तुम यहाँ पे ना जू फैमिली को लूटने की सोच रहे हो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे तुम लूटने की सोच रहे हो तो यहाँ पे लोगों का मरना तो पक्का ही है। और इन सब से अनजान यहाँ पे हम देख रहे हैं बेक यहाँ पे बहुत खुश हो रहा होता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एल्डर बोलते हैं यहाँ पे बोरो करना, उनसे उधार लेना यहाँ पे, भले आपका यहाँ पे बड़ा नाम हो, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि वो विलिंगली यहाँ पे आपको आसानी से इतना ना वो ट्रेजर दे देंगे, यहाँ पे लैंड कर देंगे आपको। अरे हाँ मुझे याद है जो ऑक्शन में आपने जो आइटम देना चाहते थे ना उसका टाइम आ चुका है यहाँ पे। और बाद में ये सब सुन के यहाँ पे हम पीछे देख रहे कमांडर्स जो अपना सर पकड़ के बैठे होते बोरो करना माई फुट। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है अच्छा ठीक है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाल रहा होता है, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जेड लेटर निकालता है, वो जेड पेनेट एक तरह से नोट होते हैं यहाँ पे सीडी की तरह। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलते हैं यहाँ पे चलो इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि मैं ऑक्शन के अंदर जो आने वाले ट्रेजर है ना उन्हें खरीद पाऊँ। यहाँ पे हम लियन देख रहे हैं कि वो है ना उस जेड पेनेट के अंदर है ना अपनी कुछ नॉलेज डाल रहा होता है, और डालने के बाद जेड लेटर वो यहाँ पे ना मेक को पकड़ा देता है और बाद में उसके कान में कुछ बोलता है यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर मेक बाहर चली जाती है यहाँ पे, और ये देख के एल्डर मन में सोच रहा था ये कि यहाँ पे ना जेड लेटर को यहाँ पे ऑक्शन के अंदर डालने वाला है, क्या ऑक्शन करने वाला है इनका। और अब यहाँ पे एल्डर को शौक लगता है और वो मन में सोचता है जेड लेटर भले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं हेवन और अर्थ लॉ की, जो काफ़ी वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी महंगी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे लियन तो केवल ना 3 टायर रिफाइनर है यहाँ पे, और उसके पास है ना उस लेटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ना 4 टायर से ना अबाउ तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अब तो मैं गया लगता है, अब तो मेरे लिए हो गया, मैं ख़त्म। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं बेक यहाँ पे उन जेड लेटर्स को यहाँ पे लेके बाहर आ रही होती है ऑक्शन हाउस के अंदर, यहाँ पे ऑक्शन के यहाँ पे लेके आ गई है। और इसे देख के बाद में मिस्टर भी बोलते हैं यहाँ पे ऑक्शन के अंदर नेक्स्ट आइटम यहाँ पे थोड़ा लेट सबमिट हुआ था, इसके लिए मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट ये ऑक्शन आइटम को देख के यहाँ पे लगता है कि इसके अंदर कोई टेक्निक होगी यहाँ पे जो यहाँ पे ना जेड लेटर के अंदर रिकॉर्ड की गई है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर हाई लेवल टेक्निक की होगी, हाई क्लास टेक्निक की होगी। और ये सुन के यहाँ पे एल्डर अपना सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं, हाई क्लास यहाँ पे मेरी जूती यहाँ पे 3rd टायर रिफाइनर के सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ना 4 टायर से तो ऊंची होगी नहीं, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब गौर से देख रहे होते हैं, ब्रांच मैनेजर यहाँ तक कि सीनियर। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं मिस्टर में यहाँ पे उस जेड लेटर को अपने दिमाग पे रख के ना उस टेक्निक को पढ़ रहे होते, उसे अप्रेस देख रहे होते। बाद में अचानक से वो पढ़ते पढ़ते अपनी आंखें खोलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वो नीचे पैरों पे आके बाद में मुंह से उल्टी निकलने लग जाती है उनके। और ये देख के यहाँ पे सबके सब डर जाते हैं, सबके सब बोलने लगते हैं सीनियर मी। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी ऑडियंस भी यहाँ पे डर चुकी होती है, यहाँ तक कि ना मेक को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। पर इन सब से अलग यहाँ पे हम यांगचू को देख रहे हैं, वो मन में सोच रहा है ये क्या हुआ, मैं तो गया, अब तो मैं पक्का गया। हम देख रहे हैं ब्रांच मास्टर भागते हुए जाते हैं मिस्टर मी के पास और उनसे बोलते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ गलत है क्या, इस जेड लेटर के अंदर यहाँ पे कुछ गलत है क्या।
यहाँ पे हम देख रहे हैं आईने से यहाँ पे एल्डर देख रहे होते हैं, वो सोच रहे थे ये क्या हुआ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या थर्ड टायर से भी नीचे है क्या, नीचे निकली गई। यहाँ पे लगता है ये देख के उनको इतना गुस्सा आ गया कि यहाँ पे वो खून की उल्टी कर रहे हैं। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर मी बाद में खड़े होकर यहाँ पे बोलते हैं इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना जेड लेटर के अंदर वो है ना अबाउट 6 टायर है। यहाँ पे मेरी पावर कमजोर थी इसको ऑपरेट करने में, यहाँ पे इसको ध्यान देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने फोर्सफुली कोशिश की तो यहाँ पे मुझे बैक स्लैश हुआ और यहाँ पे मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। अगर यहाँ पे मुझे पता होता कि यहाँ पे कोई आइटम है जो यहाँ पे 6 टायर से अबाव है यहाँ पे, तो फिर मैं हिम्मत भी नहीं करता, यहाँ पे इस ऑक्शन में मैं आता ही नहीं। यहाँ पे मैं सॉरी हूँ यहाँ पे, बट है ना मैं आप लोगों को ना कोई दूसरे एक्सपर्ट को इनवाइट करना पड़ेगा मी फैमिली से यहाँ पे, तब इस है ना वैल्यू इसकी वैल्यू देखने के लिए जेड लेटर की। यहाँ पे मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप पे और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ यहाँ पे। और ये सुन के यहाँ पे हम देख सबसे बड़ा शौक यहाँ पे एल्डर को लगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके दिमाग में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया है। यहाँ पे हम देखते हैं ये सुन के यहाँ पे ऑडियंस बोल रही होती है 6 टायर, यहाँ पे 7 टायर आइटम। यहाँ पे आप लोग क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ पे 7 टायर आइटम के ऊपर है ना यहाँ पे लॉ हेवन ऑफ लॉ और अर्थ रहता है। यहाँ पे इसके अंदर ऐसा इतना प्राइसलेस रहता है, यहाँ पे कौन बेवकूफ होगा जो यहाँ पे वो ऑक्शन के अंदर डालेगा। में एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे ऑक्शनर को तुमने सफर करते हुए नहीं देखा, इंटरनल इंजरी। यहाँ पे मी फैमिली के जजमेंट को तुम बिलीव नहीं करते। एक बंदा यहाँ पे बोलता है 7 टायर, यहाँ पे हम कैसे बिलीव भी कैसे करें। यहाँ पे ब्रांच मास्टर पूछता है यहाँ पे सीनियर में आप क्या सर्टन हो, यहाँ पे आप पक्का श्योर हो कि ये 7 टायर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इसके अंदर। यहाँ पे मिस्टर मी बोलते हैं यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 7 टायर है या नहीं है यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे इसे सक्सेसफुली है ना अप्रेज नहीं कर पाया और यहाँ पे ना ये पक्का फिर तो ये 6 टायर से ऊपर ही होगी, क्योंकि आज तक मेरी अप्रेजल एबिलिटी के साथ मैंने कभी भी 6 टायर या फिर है ना उससे नीचे की आइटम को है ना फेल नहीं हुआ अप्रेज करते हुए, देखते हुए, वैल्यूज जानते हुए। और ये कहते हैं यहाँ पे हम देखते हैं पूरी ना हड़बड़ बच जाती है, यहाँ पे भीड़ भाड़ एकदम पूरी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है यहाँ पे लोगों की। ये देख के बाद में ब्रांच मास्टर बोलता है यहाँ पे एल्डर जल्दी से यहाँ पे राइज कर दो सारे डिफेंस को, यहाँ पे सारे डिफेंस को स्पेशल क्लास पे कर दो यहाँ पे। और वो मन में सोच रहा था यहाँ पे 7 टायर की ना ट्रेजर की बात सुनते यहाँ पे इतना बड़ा कमोशन है ना क्रिएट हो गया एक ही बार में। और फिर यहाँ पे ब्रांच मास्टर ऑडियंस को बोलते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है सबके सब यहाँ पे ना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे सबके सब अपनी एनर्जी को ना रिट्रैक करो, वापस से ले लो यहाँ पे। और जिसने भी अपनी एनर्जी निकाली ना उसे हम यहाँ पे प्रोवोकेशन समझेंगे और जिसने भी इस ऑर्डर को नहीं माना ना उसे इंस्टेंटली मारा जाएगा, यहाँ पे किल किया जाएगा। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्शन हाउस के अंदर है ना आसपास है ना चारों तरफ बैरियर खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं चारों तरफ है ना प्रोटेक्शन शील्ड आ चुकी है यहाँ पे ऑक्शन हाउस के। और फिर ब्रांच मास्टर यहाँ पे बोलता है 2nd फ्लोर के यहाँ पे सारे रूम के मास्टर्स यहाँ पे क्या आप प्लीज है हेल्प करोगे यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर को है ना ऑर्डर मेंटेन करने में। मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर को यहाँ पे इस मोमेंट में जब है ना यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन को, और आप यहाँ पे उन लोगों को संभाल लोगे जो यहाँ पे कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पे यहाँ पे ब्रांच मास्टर मन में सोच रहा होता है यहाँ पे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि ना 7 टायर आइटम यहाँ पे इतनी सी छोटी सी जगह पे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मेरे को है ना प्रिपेयर रहना होगा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, सबसे गंभीर हालात के लिए। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं रूम से आवाज आती है, वो बोलते हैं मास्टर जू आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे किसी ने भी हिम्मत की तो यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर की ना जेंग फैमिली उन्हें संभाल लेगी, यहाँ पे अपनी आंखें बंद नहीं रखेगी। और ये सुन के यहाँ पे ऑडियंस सोचती है जेंग फैमिली जैसा सोचा था, यहाँ पे तो नोबिलिटी है, यहाँ पे रॉयल्टी से ना नोबिलिटी बड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 5 एपिसोड अपलोड करूँगा यहाँ पे, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे ना 10,000 की ऑडियंस है यहाँ पे, पर आपको मालूम है कितने लोगों ने यहाँ पे ना मुझे सपोर्ट किया है। यहाँ पे 33 लोगों ने यहाँ पे वो ऐप डाउनलोड किया है जिसका मैंने कहा था। यहाँ पे आपको मालूम है उसका कितना परसेंटेज होता है हमारे ऑडियंस का, यहाँ पे वो है ना 1% भी नहीं होता है। तो फिर बोला मैं क्या उम्मीद करूँ, आपका ये मोटिवेशन है, यही सपोर्ट है आपका यहाँ पे। चलो कुछ नहीं, यहाँ पे अभी भी ऐप है ना नीचे दे रखा है लिंक, यहाँ पे आपको बस उसे डाउनलोड करना है और बाद में उसे इंस्टॉल करके बाद में डिलीट मार दो, आपको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और थैंक यू यहाँ पे उन 33 पीपल ने जिन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ब्रांच मास्टर यहाँ पे हेल्प मांगते हैं यहाँ पे 2nd फ्लोर के वीआईपी रूम के ना गेस्ट से, यहाँ पे कि ना हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप यहाँ पे मदद करेंगे 1000 ट्रेजर टावर की। और फिर यहाँ पे वीआईपी रूम से आवाज आती है ब्रांच मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अगर किसी ने भी ना एक्ट आउट करने की कोशिश की, हिम्मत की ना यहाँ पे, तो डार्क फ्लेम एम्पायर की यहाँ पे जेंग फैमिली यहाँ पे बैठी है, वो उन्हें ना बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। और ये सुन के यहाँ पे ऑडियंस सोचते हैं यहाँ पे तो जेन फैमिली भी है, यहाँ तो नोबिलिटी भी है। फिर यहाँ पे ब्रांच मास्टर बोलते हैं यंग लेडी जरा आप एग्जैक्टली हमें बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इस 3 जेड लेटर के अंदर क्या है, इसके अंदर कौन सी टेक्निक है। और ये सुन के यहाँ पे मेक बोलती है मैं, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि ना मेक को एक प्राइवेट कन्वर्सेशन आता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लियन ना डायरेक्ट ना माइंड से बात कर रहा होता है। और इसी टाइम पे यहाँ पे क्राउन प्रिंस के साथी बोलते हैं यहाँ पे कोई साउंड ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये शायद तक है ना 4 टायर का है ना रिफाइनर जो नेक्स्ट डोर है ना वो कर रहा है ये। और ये सुन के क्राउन प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे चैंग फैमिली ने यहाँ पे 3 जेड लेटर्स यहाँ पे ऑक्शन के अंदर डाले, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। और ये सुन के यहाँ पे साथी बोलते हैं लगता है हमारा अंदाजा गलत है, यहाँ पे लगता है चैंग फैमिली के ना सही में लोग है ना यहाँ पे मारे गए हैं कुछ दिनों पहले।
और ये सुन के क्राउन प्रिंस बोलता है फिर यहाँ पे ये कौन हो सकते हैं ये लोग। यहाँ पे बंदा बोलता है मुझे यहाँ पे अंदाजा तो है, फिर भी चलो यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं। यहाँ तक कि ना 7 टायर आइटम यहाँ पे इतने रह रहे हैं, यहाँ तक कि ना इंपीरियल पैलेस में भी वो है ना आसानी से नहीं मिलते। हम इस अपॉर्चुनिटी को है ना लूज नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलता है यहाँ पे हम देखते हैं मेग बोलती है यहाँ पे मुझे यंग मास्टर ने बोला है कि ना 3 जेट्स के अंदर यहाँ पे ना एक के अंदर है ना रेसिपी है 7 टायर है ना लेसर सन यंग पिल की, और बाद में एक के अंदर रिफाइनमेंट मेथड है यहाँ पे 5 माउंटेन ग्राउंड, और आखिरी के अंदर यहाँ पे डिजाइन है यहाँ पे 7 टायर ऐश माउंटेन स्वॉर्ड का। और ये सुनते ब्रांच मास्टर यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं क्या लेसर सन यान पिल का यहाँ पे ये मतलब ये रियली यहाँ पे 7 टायर आइटम है, यहाँ पे तुम मजाक तो नहीं करे ना, सच सच में इसके अंदर रेसिपी है क्या इसके अंदर यहाँ पे लेसर सन यान पिल की, यहाँ पे तुम झूठ तो नहीं बोली। और बाद में यहाँ पे मेग बोलती है हाँ यंग मास्टर ने तो मुझे यही बोला तो ऑफकोर्स ये सही होगा। और ये सुन के यहाँ पे ऑडियंस सोच रही होती है सही में यहाँ पे ये 7 टायर आइटम है ये तो। और ये सुनते बाद में यहाँ पे ये अंकल बोलते हैं यहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे ये जो भी कुछ हो रहा है ना इसके पीछे यहाँ पे मास्टर फ्लेम सिटी के लॉर्ड का हाथ है, यहाँ पे उसी ने यहाँ पे ना चैंग फिंग को मारा है। वो ये यहाँ पे जिसने ना एम्पायर क्विंग यान ने ना रिसेंटली उसे ना अभी है ना टाइटल दिया है यहाँ पे प्रिंसेस क्विंग यान का, उसका क्या नाम लियन है शायद। और ये सुन के क्राउन प्रिंस बोलता है लियन यहाँ पे आज तक तो मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना यहाँ पे, और कैसे हो सकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ना सिटी लॉर्ड के पास यहाँ पे ना इतनी छोटी सी कंट्री के यहाँ पे 7 टायर आइटम होगा उसके पास। और ये सुन के फिर ये अंकल बोलते हैं यहाँ पे मैंने भी लियन को तभी नोटिस किया था जब लोगों ने कहा था कि उसने यहाँ पे ना चिंग फेंग को मारा है यहाँ पे, चल जब मैं वापस जाऊंगा ना तो मैं इसके बारे में देखूंगा, इसके बारे में पता करूंगा। फिर यहाँ पे मिस्टर मी बोलते हैं यहाँ पे यंग लड़की यहाँ पे मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि ना इस ऑक्शन के अंदर है ना ये 3 जेड लेटर को यहाँ पे तुम सेपरेटली ना अलग तरीके से ना ऑक्शन करो, तुम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है और यहाँ पे बहुत से लोग है ना इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसे खरीद नहीं सकते यहाँ पे, तो तुम्हें ना फेयर प्राइस, तुम्हें ना सही प्राइस नहीं मिलेगी तुम्हारे इस गुड्स की यहाँ पे तुम्हारे आइटम की। और इसी टाइम पे हम देखते हैं वापस से है ना मेग को यहाँ पे माइंड ट्रांसमिशन आता है यहाँ पे, और ये ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पे मेग बोलती है हाँ ठीक है मैं आपकी एडवाइस को मानती हूँ यहाँ पे सीनियर में मी। और फिर यहाँ पे मिस्टर मी सबको चिल्ला के बोलते जैसा कि तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि ये 7 टायर आइटम है ये इन जेड लेटर्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पे यंग लेडी ये खुद एक्सप्लेन करेगी इस आइटम्स के इफेक्ट्स के बारे में, इस आइटम के ना इन्फॉर्मेशन खुद बताएगी वो। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रांच मास्टर मन में सोच रहा होता है कि इस बार तो लगता है मैं पक्का कंगाल होने वाला हूँ यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे कुछ भी हो जाए यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे खरीद के रहना होगा, मुझे रेसिपी पानी होगी यहाँ पे लेसर सन यान पिल की। बेचारा यहाँ पे इसका पिगी बैंक भी रो रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं मेग एक्सप्लेन करना चालू करती है और बोलती है ये लेसर सन यान पिल है ना यहाँ पे 7 टायर आइटम है जो यहाँ पे तुम्हें रिकवर करने में तुम्हें ना अलाउ करेगा ऑल आदमियों को यहाँ पे ना उनके ना ओरिजिनल यान फॉर्म में आने के लिए, ये तुम्हें एक लड़के की बॉडी देगा। और यहाँ पे 5 माउंटेन ग्राउंड यहाँ पे एक है ना 7 टायर है ना बैटल आर्मर है जो यहाँ पे तुम्हें ना सारे अटैक से जो भी है ना मार्शल आर्ट सुप्रीम लेवल से नीचे होंगे उनसे बचाएगा। और तीसरा आइटम यहाँ पे वुल्फ स्वॉर्ड फॉर्मेशन है जो यहाँ पे 7 टायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन है जो यहाँ तक एक्टिवेट होने के बाद है ना यहाँ तक है ना मार्शल आर्ट सुप्रीम लेवल के आदमी को भी मार सकता है। यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होते हैं, उसके बाद यहाँ पे मार्शल आर्ट एम्परर होते हैं और उसके ऊपर आता है यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम। तो ये सुन के यहाँ पे ऑडियंस पूरी पागल हो जाती है और वो बोलने लगती है यहाँ पे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम तो इतना ताकतवर होता है कि वो पूरी कंट्री को है ना एक ही बार में ना प्रोटेक्ट कर सकता है यहाँ पे उसे, वो तो एक गॉड लाइक एग्जिस्टेंस है और यहाँ पे अगर ये है ना वो ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन उसे मार सकते हैं यहाँ पे तो क्या होगा। ये बंदा सोच रहा होता है यहाँ पे माउंटेन आर्मर काफी सही है, यहाँ पे वो मार्शल आर्ट सुप्रीम के नीचे लेवल के सारे अटैक्स को रोक सकता है। और बाद में एक बंदा यहाँ पे बोलता है ये गले के अंदर तो यहाँ पे रेसिपी यहाँ पे लेसर सन है ना यान पिल की, ये तो एकदम यूजलेस है, यहाँ पे मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी है ना पूरा रिकवर करके क्या करूंगा, यहाँ पे यंग बॉडी का मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, और उल्टा इसके बाद तो वापस से एक ही रात के अंदर मैं वापस से ना वही आ जाऊंगा मेरी वही, ये तो एकदम बुलशिट है, बिल्कुल यूज काम की नहीं है। और ये सब सुन के यहाँ पे ब्रांच मास्टर सोच रहा होता है ये सब के सब बेवकूफ है, यहाँ पे ना आप रिकवर कर सकते हो प्योर यान बॉडी एक तरह से, बेसिकली ये तो है ना सब कुछ कल्टिवेटर्स के लिए ना एकदम रीबर्थ होता है, यहाँ पे ना नया जन्म होता है। यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक है, ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसके लिए है ना आपको कंप्लीट करने के लिए ना जिसे यूज करने के लिए तुम्हारे पास है ना प्योर यान फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पे इन बेवकूफ़ों को है ना जरा से भी अक्ल नहीं है, एल्केमी के बारे में जरा सा भी पता नहीं है कि है ना यहाँ पे ना 7 टायर ना माउंटेन आर्मर बनाने के लिए उसे एटलीस्ट यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है ना मार्शल आर्ट सुप्रीम है तो आप आराम से ये ना नीचे के अटैक्स को तो रोक ही पाओगे। और ये वुल्फ स्वॉर्ड फॉर्मेशन थोड़ा सा एबनॉर्मल है, फिर भी यहाँ पे ये 7 टायर ना स्वॉर्ड फॉर्मेशन है जिसको कंट्रोल करने के लिए ना आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम की। यहाँ पे इन बेवकूफ़ों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, यहाँ पे ये सपने तो देख रहे हैं इस गॉडली आइटम्स के यहाँ पे, फिर भी इनको जरा सा भी है ना पता नहीं है कि है ना ये लेवल जो इनको यूज करने का चाहिए होता है वही इनके पास नहीं मिलेगा इनको। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्शन हाउस के अंदर जोरदार है ना लड़ाई होती है यहाँ पे उन 3 जेड लेटर्स को पाने के लिए, और बाद में आखिरकार वो सब के सब बिक जाते हैं यहाँ पे 22,000 हाई टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन में आसपास में। और आखिर में ब्रांच मास्टर है ना रेसिपी ले पाते हैं यहाँ पे लेसर सन पिल की, यहाँ पे वो जैसा चाहते थे। और यहाँ पे माउंटेन आर्मर बनाने की रेसिपी यहाँ पे क्राउन प्रिंस खरीद लेते हैं।
और यहाँ पे तीसरा जेड लेटर यहाँ पे जिसके अंदर है ना वुल्फ स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे वो है ना सेकंड फ्लोर के किसी है ना वीआईपी रूम में से किसी और ने खरीद लिया होता है ऑक्शन में। इस टाइम पे यहाँ पे हम लियन को देख रहे हैं, वो यहाँ पे है ना पैसे में तैर रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे सही में मुझे ना और बेचना चाहिए इन जैसे आइटम को, यहाँ पे मैं और बहुत अमीर हो जाऊंगा जल्दी से। और ये सब देखे यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आग बबूला हो रहे होते हैं ये तीनों के तीनों, और है ना सोच रहे होते हैं यहाँ पे इस ब्रैड के दिमाग में और कितने सामान है यहाँ पे, इसके पास क्या और है यहाँ पे 7 टायर ट्रेजर। इस टाइम पे यहाँ पे एल्डर सोच रहा होता है 3 टायर रिफाइनर के पास यहाँ पे 7 टायर आइटम है उसके दिमाग के अंदर। यहाँ पे सही में कॉमन सेंस तो पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे, ऐसा जैसा मैंने सोचा था इस ब्रेड का मास्टर यहाँ पे ना सेम लेवल पे होगा यहाँ पे एल्डर है ना युवान के। ये क्या तो राक्षस है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्शन थोड़ी देर के लिए रुकता है और बाद में हम बैक स्टेज में देख रहे हैं ऑक्शन के यहाँ ब्रांच मास्टर यहाँ पे ना एल्डर को बोल रहे होते जल्दी से ना जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना लियन के ऊपर है ना वो इमीडिएटली तुरंत की तुरंत रोक दो। और ये सुन के बाद में एल्डर बोलता है क्यों, यहाँ पे तो आज जो हुआ है इसके बाद तो यहाँ पे और सस्पिशियस हो गया, इसके बाद तो हमें और ज़्यादा आदमियों को लगा देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये सुन के ब्रांच मास्टर बोलते हैं अबे बेवकूफ़, यहाँ पे ये ऐसा बंदा है जो है ना 7 टायर आइटम है ना सेल के लिए रख सकता है, वो भी ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए हुए यहाँ पे, तो सोचो उसके पीछे जो पावरफुल फोर्स उसे जो बैक कर रही होगी वो क्या कर सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो यांगचू उसे फॉलो कर रहा है, अगर उसे इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेज कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले। ये सुन के एल्डर बोलते हैं यहाँ पे वो बंद दिमाग। ब्रांच मास्टर बोलते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे न्यूट्रल रहेंगे, या नहीं हम यहाँ पे उसकी सहायता करेंगे, नहीं हम उसको ना चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर हमें उसकी सहायता करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो यहाँ पे हमें ना उसके ना दुश्मनी लेके यहाँ पे फालतू में डिजास्टर अपने ऊपर नहीं लेके आएंगे यहाँ पे। वैसे भी अगर है ना यहाँ पे यांगचू की तरह ना इतना एक्टिव होना हमारे लिए शायद तक अच्छा भी नहीं होगा। और साथ में यहाँ पे मैं डार्क फ्लेम एम्पायर से ना कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई ना पर्सनल मैटर को है ना देखना है, यहाँ पे संभालना है। और ये सुन के इसके दिमाग में चल रहा होता है यहाँ पे प्रॉबेबली यहाँ पे ना कोई रिफाइनर को ढूंढने जा रहा है ताकि ये ना वो अपनी पिल बना सके यहाँ पे। और फिर यहाँ पे वो बोलता है हाँ मैं समझ गया। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्शन वापस से चालू हो चुका होता है और यहाँ पे मिस्टर मी बोल रहे होते हैं अभी का ऑक्शन सबसे इंटरेस्टिंग ऑक्शन है यहाँ पे जो मेरी लाइफ के अंदर मैंने देखा है यहाँ पे। और चलो अब वापस हम ओरिजिनल ऑक्शन पे आ जाते हैं, ओरिजिनल ऑक्शन के आइटम्स पे। तो यहाँ पे हमारा अगला आइटम है यहाँ पे 4 टायर एरो डिवाइस। ये एरो डिवाइस यहाँ पे 4 टायर का है, फिर भी यहाँ पे ना इसके अंदर ना बहुत रेयर और ना एक्सट्रीम है ना सोल ट्रेनिंग एरोज है जो यहाँ पे ना रिफाइनर की सोल पावर को बढ़ा सकते हैं और इसकी इफेक्टिव है ना रेंज यहाँ पे ना 1 किलोमीटर है। और इसे देख के ब्रांच मास्टर सोचता है इसे तो केवल यहाँ पे ना ग्रेट है ना लेजेंडरी रिफाइनर्स ही बना सकते हैं जो यहाँ पे ना आपकी सोल पावर को ब्लेस कर सके, बढ़ा सके। इसे पाने के लिए तो कोई भी रिफाइनर यहाँ पे ना पूरी फाइट लगा देगा, अपनी जी जान लगा देगा यहाँ पे। बस शर्म की बात है यहाँ पे आप लेसर सर यान पिन की रेसिपी खरीदने के बाद यहाँ पे मेरे पास तो है ना ज़्यादा एसेट नहीं बचे, ज़्यादा पैसे नहीं बचे। और इसे देख के यहाँ पे लियन बोलता है जो भी एरो वाले डिवाइस बचे ना जो यहाँ पे सोल पावर को ब्लेस कर सके, बढ़ा सके, वो यहाँ पे ना एशियन पावर पुराने ज़माने से ना यहाँ पे किसी ने छोड़ रखे, यहाँ तक कि इन्हें मैं भी रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ये एक्सट्रीमली रेयर होते, बहुत ज़्यादा कम है ये। और ये सुन के बेग बोलता है यहाँ पे आप तो इतने औसम हो तब भी आप यहाँ पे इसे रिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ये सही में कोई अमेजिंग चीज़ होगी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन स्टार्टिंग के अंदर ही ना यहाँ पे ना 5000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन की बैट लगा देता है। और इस टाइम पे लियन मन में सोच रहा था ये ना एरो डिवाइस पाने के लिए यहाँ पे है ना मैं ऑक्शन के अंदर आया हूँ, ये मेरा प्राइमरी गोल है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑक्शन किए थे 3 जेड लेटर यहाँ पे, ताकि मेरे पास इतने इनफ प्रोफाउंड स्टोन आ सके कि मैं इसे खरीद सकूँ। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलता है 5000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन, वो भी तुरंत ही शुरुआत में ही यहाँ पे लगता है यहाँ पे किसी है ना बिग पॉकेट, बहुत बड़ा आदमी है जिसकी जेब काफ़ी बड़ी है इस बंदे की। और ये सुन के यहाँ पे हम लगते हैं इस बाजू वाले आदमी का ना ईगो हट हो गया, तो बाद में ये चिल्ला के बोलता है 6000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन। और ये सुन के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन हंसता और बाद में सीधा 10,000 कर देता है यहाँ पे, 10,000 प्रोफाउंड स्टोन। यहाँ पे लगता है बेचारा दब गया पूरा इतने बाहर से। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑडियंस के दिल में झटका, वो बोले 10,000 तुरंत ही, यहाँ पे लगता है अब तो हमें कोई चांस ही नहीं बचा हमारा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं मिस्टर मी बोल रहे होते 10,000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन एक बार, और उतने में यहाँ पे हम देखते हैं VIP रूम से आवाज़ आती है 12,000। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइज यहाँ पे आज एक ही एपिसोड आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरी मांगा ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट यान यहाँ पे मैंने पढ़ के देखी आंखें उसने पूरा ना कचरा कर रखा है यहाँ पे, पूरी तरह से कुछ अच्छी तरह से वो समझा नहीं रही, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वो मांगा एक्सप्लेन नहीं करने वाला है यहाँ पे। और हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे कल मैंने इसके 2 एपिसोड अपलोड क्यों नहीं किए थे, क्योंकि ना इसके 2 एपिसोड कल निकले नहीं थे, आज ही इसके 2 एपिसोड आए, इसलिए मैं आज इससे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को भी है ना इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यहाँ हम देख रहे होते मिस्टर मी बोल रहे होते 10,000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन में ये बैठ जाती है वंस, और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं VIP रूम से आवाज़ आती है 12,000।
इतने में ये बंदा क्राउन प्रिंस को बोलता है यहाँ पे 12,000 ये प्राइस कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, आपको ये क्यों चाहिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे मैं तो बस थोड़ा खेल रहा हूँ, मैं तो देखना चाहता हूँ ये बाजू वाला बंदा कितना पैसा पे कर सकता है, यहाँ पे वो कितना हाई जा सकता है, यहाँ पे जाने के लिए तैयार है। तो इसके बाद में ये बंदा बोलते हैं यहाँ पे केवल जिंग फैमिली है जो यहाँ पे केवल खेल सकती है 10,000 प्रोफाउंड स्टोन से। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन बोल रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। बाद में यहाँ पे लियन 15,000 करता है बोली को। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा तो ऑडियंस को आ रही होता है, ऑडियंस बोल रही होती है कितना इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। यहाँ पे इंपीरियल फैमिली से कोई फाइट कर रहा है यहाँ पे, लगता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कौन जीतेगा। बाद में एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे इंपीरियल फैमिली सबसे ज़्यादा रिचर है, सबसे ज़्यादा अमीर है, यहाँ पे डेफिनेटली वही जीतने वाली है, यहाँ पे वही एरो डिवाइस लेगी यहाँ पे। बाद में एक और बंदा बोलता है शायद तक ये मामला नहीं है, यहाँ पे वो अनजान बंदा तो यहाँ पे ना 7 टायर रेसिपी भी है ना दे सकता है एकदम आराम से। यहाँ पे तो लगता है चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अभी। फिर यहाँ पे क्राउन प्रिंस 16,000 बोलते हैं, लियन 17,000, फिर क्राउन प्रिंस 18,000 और बाद में यहाँ पे लियन 20,000। फिर यहाँ पे क्राउन प्रिंस को मजा आ रहा होता है, उतने बाद में ये बंदा बोलते हैं यहाँ पे क्राउन प्रिंस आप रोको अभी, आप खेलना बंद करो वरना इसके चक्कर में यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ जाएगा हमें। और ये सुन के फिर यहाँ पे हम देखते क्राउन प्रिंस थोड़ा सोचते हैं और फिर यहाँ पे वो बोलते हैं चलो ठीक है यहाँ पे अब आप बोल रहे हो अंकल तो इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ यहाँ पे। और ये सुन के बाद में ये अंकल सोच रहा होता है यहाँ पे तुम इसे छोड़ना कहते हो, यहाँ पे तुमने बेसिकली उसे 10,000 ज़्यादा पे करवाया है यहाँ पे, वो तो पक्का आपको नफरत करता होगा अभी। इस तरफ यहाँ पे मिस्टर मी बोल रहे होते 20,000 प्रोफाउंड स्टोन हाई टायर के यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार और ये सोल्ड हो गया, ये अब बिक चुका है। और इस टाइम पे यहाँ पे लियन बोल रहा होता है डार्क एम्पायर जिंग फैमिली यहाँ पे रुक जाओ, तुम्हें मैं ये 10,000 का है ना तुम्हें प्रोफाउंड स्टोन को ना पे करवाऊंगा, तुम्हें ना 100 या 1000 टाइम पे चुकाना पड़ेगा तुम्हें इसकी कीमत। और ये सुन के यहाँ पे एल्डर सोच रहे ये ब्रेड से मैं फियरलेस है, अगर यहाँ पे किसी ने सुन लिया सीरियसली तो। और फिर यहाँ पे लियन बाद में लियन मेक को बोल रहा होता है यहाँ पे मुझे अभी भी है ना तुमसे कुछ चीज़ करवानी है तो ज़रा तुम मुझे हेल्प करना ना इसके लिए। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन है ना मेक को कुछ बोल रहा होता है और फिर यहाँ पे मेक रूम के बाहर जा रही होती है और बाद में यहाँ पे है ना लियन एल्डर को थैंक यू बोल रहा होता है और बोल रहा होता है मैं आपको बाद में कभी इन्वाइट करूँगा यहाँ पे चाय के लिए। और ये देख के फिर एल्डर बोलते हैं यहाँ पे ऑक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आप अभी जा रहे हो। ये सुन के लियन बोलते हैं यहाँ पे मैं जिसके लिए आया था वो मुझे मिल चुका है इसलिए यहाँ पे चलो चलता हूँ, गुड बाय। और फिर यहाँ पे चलते हुए बेग पूछते हैं यहाँ पे मास्टर क्या वो आपने मेरी बहन को कहाँ पे भेजा है। यहाँ पे लियन बोलते हैं यहाँ पे मैंने उसे कुछ चीज़ करने के लिए दिया है और यहाँ पे हम जल्दी निकल रहे ताकि हम भी है ना कुछ प्रिपेयर कर सकें यहाँ पे। और ये सुन के बाद में अंकल बोलते हैं क्या प्रिपेयर कर सके, प्रिपरेशन यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी, क्या यहाँ पे तुम है ना जिंग फैमिली को लूटने की सोच रहे हो क्या, यहाँ पे तुम पागल तो नहीं हो गए हो। ये सुन के लियन बोलता है नहीं जिंग फैमिली के साथ तो मैं बाद में देख लूँगा, बाद में डील करेंगे हम। और ये सुन के अंकल बोलते चलो थोड़ा सा आराम, उतने में अभी फिर लियन बोलता है पर पहले मुझे यहाँ पे जू फैमिली से है ना यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड लेना होगा। यहाँ पे मैंने अभी चेक किया था मेरी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल से यहाँ पे जू फैमिली ने ना केवल यहाँ पे 3 पीपल को ही भेजा है, 3 लोगों को ही भेजा है, जिनमें से 2 7 स्टार मार्शल आर्ट किंग है और एक है ना 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर है। उनके पास और ज़्यादा लोग तो नहीं है फिर भी वो हमसे ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे, फिर इसलिए हमें यहाँ पे प्लान बनाना होगा हमें सक्सेस करने के लिए यहाँ पे। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका मूड तो पहले से ही उतर चुका है यहाँ पे ये सब सुन के ही। और फिर यहाँ पे कमांडर्स भी बोलते हैं यहाँ पे तुम है ना जानों के साथ खेल रहे हो, वहाँ पे 2 है ना 7 स्टार मार्शल आर्ट किंग है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चांस भी होता अगर यहाँ पे ना ग्रैंपा और मिस्टिक थंडर क्लाउड बीस्ट भी हमारे साथ होते बट अभी तो नहीं है। और इतने में यहाँ पे लियन पूछता है कमांडर्स जी अभी आप है ना एक के साथ है ना फाइट करोगे अकेले तो आपको कितना टाइम लगेगा उसे हराने में मारने में। और ये सुन के कमांडर्स जी यहाँ पे सोच के बोलते हैं वो यहाँ पे ना 7 स्टार मार्शल आर्ट किंग है यहाँ पे, फिर भी हमें उसकी बैटल पावर पता नहीं, अगर मैं यहाँ पे एवरेज 7 स्टार को लूँ ना तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे उसे मारने में 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, पर अगर वो यहाँ पे भागने की कोशिश करता तो शायद मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। और ये सुन के फिर लियन बोलता है ऐसी बात है तो मैं आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला वर्जन दे दूंगा यहाँ पे ओरिजिनल बस्टिंग पिल का, जिसे लेने के बाद यहाँ पे ना पीक लेवल के मार्शल आर्ट किंग बन जाओगे थोड़े टाइम के लिए, बट आपको है ना वो चीज़ नहीं लेनी है जब तक आप यहाँ पे उसे 15 मिनट तक खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं की है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे साइड इफेक्ट भी होंगे। और जहाँ तक की बात है वो दूसरे मार्शल आर्ट किंग की यहाँ तो उस समय तक हम यहाँ पे ना उसे बिजी रखेंगे, उसे व्यस्त रखेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे उसे ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर को तो ना तो इग्नोर ही कर देते थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। और ये सुन के कमांडर्स भी बोलते हैं यहाँ पे 15 मिनट तक तुम उसे बिजी रखोगे यहाँ पे, तुम अगर तीनों मिल भी जाओ ना तो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7 स्टार मार्शल आर्ट किंग की, यहाँ पे वो एकदम आसान नहीं होने वाला है यहाँ पे, तुम जैसे मास्टर और ना लॉर्ड यहाँ पे उसे बिजी रख पाओगे। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है इसीलिए यहाँ पे हम ऑक्शन में ना जल्दी निकल रहे हैं यहाँ पे, हमें ना यहाँ पे रास्ते के अंदर यहाँ पे डार्क फ्लेम के रास्ते के यहाँ पे ना ट्रैप बिछाने होंगे, जाल बिछाने होंगे। और यहाँ पे कमांडर्स जो इस मिशन के अंदर है ना इंपॉर्टेंट रोल है ना, सबसे मेन रोल आपका ही है यहाँ पे। हम है ना यहाँ पे 15 मिनट तक है ना उस दूसरे मार्शल आर्ट किंग को है ना बिजी रखेंगे यहाँ पे, उससे ज़्यादा हम बिजी नहीं रख पाएंगे यहाँ पे, आपको है ना उसी टाइम पे ना उसे फिनिश करना होगा पहले वाले को। और फिर यहाँ पे कमांडर्स जो बोलते हैं बस्टिंग पिल यहाँ पे मेरी जेब के अंदर होगा तो समझ लो हो गया काम। ये सुन के लियन बोलता है अच्छा यहाँ पे चलो अब यहाँ पे ना जू फैमिली ने ना वो यहाँ पे ट्राइपॉड बहुत महंगा खरीदा है यहाँ पे, इसी तो उनके पास यहाँ पे ना कोई अच्छा रीज़न होगा, कारण होगा जिसके लिए यहाँ पे खरीदा है उन्होंने। तो जैसे ही ऑक्शन खत्म होने वाला है ना वो तुरंत ही यहाँ पे एम्पायर के लिए भाग जाएंगे यहाँ पे, वो जल्दी निकलेंगे, हमें ट्रैप जल्दी सेट करना होगा यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे हम मेग और है ना ब्रांच मास्टर को देखते हैं और ब्रांच मास्टर बोल रहे होते हैं अब है ना ऑक्शन खत्म हो चुका है यहाँ पे, फिर भी आप थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे ये यंग लेडी है ना आपको कुछ बोलना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। फिर यहाँ पे मेग पूरे ऑडियंस को बोलती है यहाँ पे मेरे लॉर्ड यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड लियन है और यहाँ पे वो है ना कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। और ये सुनते बाद में ऑडियंस बोलने लगती है क्या यहाँ पे इस लड़की को है ना बैकिंग से यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड है? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे स्मॉल कंट्री का सिटी लॉर्ड के पास इतनी बैकग्राउंड कैसे हो सकता है? ऐसे आइटम कैसे हो सकते हैं? बाद में यहाँ पे दूसरा बंदा बोलते हैं यहाँ पे ये क्या मजाक कर रही है, यहाँ पे हमें इसको सुनना भी चाहिए क्या? फिर यहाँ पे मेग बोलते हैं यंग मास्टर ने बोला है कि वो अभी अभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड बने, इसीलिए यहाँ पे वो सिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं, यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो इनलिस्टिंग करे, लोगों को हायर कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे ना स्पेशल इनलिस्टिंग हो रही है और उसी के साथ यहाँ पे उसके रिवॉर्ड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। कोई भी 3 पावर रूम यानी कि ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर के नीचे वाले रूम के अंदर वाले लोग यहाँ पे अगर वो मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे ना सेकंड टायर है ना जेंग वेपन मिलेगा और साथ साथ 10 है ना सेकंड टायर पिल्स मिलेगी और यहाँ पे 100 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन मिलेंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी 4 क्वाड्रेंट रूम का मार्शल आर्ट लॉर्ड या फिर है ना उससे ऊपर वाला यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है तो उसे यहाँ पे 3 टायर जेंग वेपन मिलेगा, 10 3 टायर पिल मिलेगी और यहाँ पे 1000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन मिलेंगे। अगर कोई 5 एलिमेंट रूम यानी मार्शल आर्ट किंग यहाँ पे ज्वाइन या फिर है ना उससे अबाउ ज्वाइन करना चाहता है तो उससे यहाँ पे एक 4 टायर जेंग वेपन मिलेगा, 10 है ना कोई भी है ना 4 टायर पिल मिलेगी और साथ साथ 10,000 हाई टायर प्रोफाउंड स्टोन मिलेगा। और मार्शल आर्ट किंग के अबाउ रूम वाले यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ना यंग मास्टर से मिल सकते हैं। यहाँ पे वो डेफिनेटली आपको है ना फेवरेबल रिवॉर्ड देंगे, यहाँ पे वो आप उससे डीलिंग कर सकते हो। और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ना सारे के सारे प्रोफाउंड स्टोन और जेंग वेपन या फिर ना और है ना अदर रिसोर्सेज जो आपको चाहिए होंगे वो आपकी लिमिटेशन तोड़ने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए वो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। पर याद रखना ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जिसने चीज़ें ले ली और यहाँ पे ना प्रोवाइड नहीं किया, उसने अपना काम नहीं किया ना, तो उसका बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। और ये सुन के बाद में ऑडियंस बोलने लगती है ये किस तरह का ट्रीटमेंट है यहाँ पे, कैसे यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए यहाँ पे, ये किस तरह की प्रोसेस है यहाँ पे। पर ऑक्शन में जो वो कर रहा था उस हिसाब से तो ये सब कुछ क्रेजी सही में हो सकता है ये। यहाँ पे एक बंदा बोलता है ये तो मार्शल आर्ट किंग के ऊपर वाले लोगों को भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे तो पूरा का पूरा टेंगशू भी है ना यहाँ पे इस तरह के रिवॉर्ड दे सकता है, इस तरह की चीज़ें दे सकता है। ये सब सुन के यहाँ पे ब्रांच मास्टर सोच रहा होता है यहाँ पे इस तरह की टर्म्स तो यहाँ पे किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए फेवरेबल होगी। यहाँ पे सारे मार्शल आर्टिस्ट है ना रिफाइनर को फॉलो करते ताकि ना वो जेंग वेपन या फिर ना पिल ले सके, बनवा सके उनसे। यहाँ तक कि वो है ना एकदम कुत्ते की तरह ना लॉयल तरीके से उन्हें फॉलो करते, फिर भी कई बार है ना उन्हें उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। और यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के अंदर यहाँ पे केवल आपको है ना साइन अप करने पे है ना सब कुछ ये सब कुछ मिल रहा है, वो भी तुरंत। तो ये सब सुन के बाद में ये अंकल बोलते हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड यहाँ पे क्या एक है ना नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, नया सेक यहाँ पे। पर ये किस तरह का इनलिस्टिंग मेथड है, ये तो एकदम ये सारी टर्म करना तो है ना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्राउन प्रिंस बोलता है ऐसा नहीं है, अभी इन 3 दिनों में जो हुआ है यहाँ पे उसको देख के यहाँ पे जियन फैमिली और चैंग फैमिली ना उसे देखने ढूंढने आएगी यहाँ पे। और है ना इसीलिए यहाँ पे ना वो कुछ लोगों को गैदर कर रहे हैं यहाँ पे। और वैसे ही अगर वो आएंगे और वैसे ही यहाँ पे अगर है ना लोग मर जाएंगे यहाँ पे तो उसे इतना पे करना नहीं पड़ेगा, इतने ज़्यादा लोगों को अरेंज नहीं करना पड़ेगा। देखा जाए तो मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पे, मुझे इस सिटी लॉर्ड से मिलना पड़ेगा लगता है। और ये सब सुन के बाद में अंकल बोलते हैं अच्छा। यहाँ पे हम देखते हैं इसी बीच में यहाँ पे ऑडियंस से बीच में बाद में एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे लिटिल का जरा बताना है अगर हमें यहाँ पे ज्वाइन करना हो तो हमें कहाँ पे जाना होगा। और ये सुन के मेक जवाब देती है तुम यहाँ पे साइन अप कर सकते हो यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड रेसिडेंस में यहाँ पे कल। और बाद में एक बंदा ऑडियंस से बोलते हैं यहाँ पे कल मैं सबसे पहले रहूँगा, भली वहाँ पे अगर मैंने साइन अप नहीं किया ना तो भी मैं देखने तो ज़रूर जाऊँगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब कुछ यहाँ पे ना जू फैमिली देख रही होती है। और बाद में ये बंदा बोलता है यहाँ पे ये मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड वही तो बंदा है ना यहाँ पे, सेम बंदा ही है ना जो जिससे यहाँ पे 3 महीने बाद है ना बैटल यहाँ पे ना लड़ाई होने वाली हमारे यंग लॉर्ड के साथ। और बाद में यहाँ पे बाजू वाला बंदा बोलता है हाँ ये चीज़ मैंने भी सुनी थी, मेरे हिसाब से ये सब कुछ तब हुआ था जब यहाँ पे ना टेंगशू के अंदर ना कोई लॉर्ड डिसाइड हो रहा था और उस टाइम पे इसने ना यहाँ हमारे यंग लॉर्ड को है ना बेइज्जती की थी, उसको एम्बेरस किया था। यहाँ मैंने ये भी सुना है ये तो केवल है ना मार्शल आर्ट मास्टर है। ये सुन के बाद में ये बंदा बोलता है मार्शल आर्ट मास्टर हमारे यहाँ पे बैटल करना चाहता है लॉर्ड यंगशू के साथ, यहाँ पे सपने देख रहे हैं। मेरे हिसाब से वो यहाँ पे ना जानबूझ के इन्वेस्टिंग कर रहा है और बहुत से मार्शल आर्ट फाइटर्स को ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि है ना ये पक्का डर चुका है यहाँ पे हमारे जू फैमिली से, इसलिए यहाँ पे ना कोशिश कर रहा है कि और ज़्यादा आदमियों को ले सके ये। और ये सब सुन के बाद में ये बंदा बोलता है ये सब कुछ बकवास है यहाँ पे, जैसे हमारे यंग लॉर्ड यहाँ पे ना ब्रेक थ्रू करेंगे मार्शल आर्ट किंग में, मेरे हिसाब से वो खुद ही इसको है ना ढूंढने के लिए खुद ही आ जाएंगे। और चलो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे अभी और ज़्यादा अब देरी नहीं कर सकते, यहाँ पे यंग लॉर्ड हमारा वेट कर रहे होंगे, इस ट्राइपॉड को उन्हें पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं उस रूम से। और फिर यहाँ पे हमें बैटल शिप दिखाई जा रही होती है जो एक रास्ते पे जा रही है और उसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बंदा चला रहा होता है यहाँ पे। और बाद में उसके आंखें के सामने कुछ देखता है और बाद में वो चिल्ला के बोलता है जल्दी से गाइस यहाँ पे आके देखो क्या चल रहा है। और जैसे ही बाद में ये चीज़ वो देखते हैं बाद में एक बंदा बोलता है यहाँ पे ये क्या चल रहा है, यहाँ पे अचानक से यहाँ पे माउंटेन कैसे आने लगे, इतने बड़े बड़े माउंटेन कहाँ से आ गए, ये जगह कौन से है यहाँ पे, पिछली बार जब हम आए थे तब इतने माउंटेन तो नहीं थे यहाँ पे।
और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। आप सबका स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा था जूचेन जो यहाँ पे शिप चला रहा होता है, वो बोलते हैं यहाँ पे गाइस जल्दी यहाँ पे आके बाहर आके देखो क्या हो रहा है। ये सुन के बाद में दोनों मार्शल आर्ट किंग बाहर आते हैं और उनमें से एक बोलता है क्या हो रहा है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं उनके सामने एक माउंटेन दिखाया जा रहा होता है, पूरी की पूरी पहाड़ियों से वो घिर चुके होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं ये कौन सी जगह पे आ गए, यहाँ पे पहाड़ क्या कर रहे हैं। और बाद में ये बंदा बोलता है जूचेन यहाँ पे तुमने क्या गलत रास्ता ले लिया। और बाद में यहाँ पे जूचेन बोलता है नहीं डेफिनेटली हम इसी पाथ से आए थे, बट यहाँ पे माउंटेन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले तो नहीं थे ये। बाद में यहाँ पे बूढ़ा मार्शल आर्ट किंग बोलते हैं यहाँ पे तो तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर पहाड़ आ गए। ये सुन के दूसरा मार्शल आर्ट किंग बोलता है पहाड़ों को हिलाना और ओशन को हिलाना, इस तरह की ताकत तो यहाँ पे लेजेंडरी है, यहाँ पे बहुत पुरानी पावर है, ये कैसे हो सकता है, इस रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इस समय में जूचेन नीडल को देख के सोच रहा होता है ये तो कभी गलत रास्ता नहीं बताएगी, यहाँ पे हमने यही पाथ फॉलो किया था, यही रास्ते से आए थे हम। और फिर यहाँ पे बूढ़ा मार्शल आर्ट किंग बोलते हैं यहाँ पे शांत हो जा जूचेन, यहाँ पे हम क्रैश करने वाले, हम पहाड़ से टकरा जाएंगे अगर तू ऐसा ही करता रहा तो। और फिर यहाँ पे जूचेन मन में सोच रहा होता है ये पहाड़ ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पे देखा हुआ होता है। और बाद में यहाँ पे वो बोलता है दोनों के दोनों केयरफुल रहो, यहाँ पे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नोटिस करते हैं कि वो पहाड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है, यहाँ पे पहाड़ है ना उनकी तरफ आ रहा होता है। देख के एक बंदा बोलता है देखो पहाड़ हम पे गिरने वाला है। बाद में दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पे पहाड़ हिलाने जैसा बंदा यहाँ पे आसपास कौन हो सकता है, और यहाँ पे पहाड़ उनकी शिप पे गिरने वाला होता है, इसलिए वो सबसे पहले बोलते हैं यहाँ से जल्दी से निकलो, उस शिप से बाहर निकलो। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं जूचेन यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है तो है ना उसे दिखता है कि उसकी शिप है ना टुकड़े टुकड़े हो चुकी है उस पहाड़ के गिरने से। और जैसे उनका हाथ जमीन पे पहुंचता है यहाँ पे हम देखते हैं सब कुछ गायब हो जाता है, पहाड़ वगैरह, यहाँ तक कि उनकी शिप भी ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। और ये देख के जूचेन मन में सोचता है ये तो इल्यूजन था, ये तो छलावा था, यहाँ पे ये किसने छलावा यूज किया है। और फिर वो आसपास देख रहा होता है कि कौन है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके पीछे एक पैर दिखता है उसे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं अपन को अपना लियन दिख रहा है, तो यहाँ पे अपनी एक टेक्निक यूज कर रहा होता है क्रिएशन लिंक, यहाँ पे यूनिवर्सल रिपेयरिंग नेट। और ये टेक्निक यूज करते हुए हमें यहाँ पे दिखते हैं लियन के हाथ में एक नेट, और बाद में लियन है ना बैटल शिप के ऊपर है ना अपना वो जाल फेंक देता है यहाँ पे। और ये देख के जूचेन बोलता है नहीं ये तो हमारी ग्रीन वुल्फ बैटल शिप है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन के जाल फेंकते ही बाद में धीमे धीमे करके शिप छोटी होती जाती है, यहाँ पे वो इतनी छोटी हो जाती है कि वो लियन के हाथ में भी आ चुकी है। और बाद में उसे देख के लियन बोलते हैं यहाँ पे चलो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ पे शिप मिल गई हमें। और ये सब देख के बाद में ये मार्शल आर्ट किंग बोलते हैं यहाँ पे तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ खेलने की, जल्दी से हमें हमारी शिप वापस करो, यहाँ पे तुम गुस्सा दिला रहे हो जू फैमिली को, यहाँ पे जो एकदम मजाक की बात नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उस शिप को अपनी रिंग में डाल देता है और फिर बोलते हैं यहाँ पे मैं मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का लॉर्ड हूँ यहाँ पे लियन, और यहाँ पे तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। और यहाँ पे नीचे साइड में लिखा हुआ होता है यहाँ पे लूटने वाला मिशन शुरू होता है। और ये सब सुन के मार्शल आर्ट किंग बोलता है लियन यहाँ पे तू भली मार्शल आर्ट सिटी का लॉर्ड होगा यहाँ पे, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब हमारे साथ करने के लिए, भले यहाँ पे तू नोबल होगा टेंक्शू का यहाँ पे, फिर भी तू केवल एक सिटी लॉर्ड ही है। और इतने में जूचेन आता है और उसे रोकता है और बोलते हैं यहाँ पे आप हो गए यहाँ पे सिटी लॉर्ड, अच्छा मैं, पर क्या हमें बताना चाहोगे आप कि आप हमारे साथ ऐसा प्रैंक क्यों कर रहे हो, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो। और ये सुन के लियन यहाँ पे बोलता है मुझे कुछ ही दिन हुए यहाँ पे ना सिटी लॉर्ड बने हुए, जिसकी वजह से हमारा बजट बहुत टाइट है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे बोरो कर लूँ, यहाँ पे उधार में ले लूँ ग्रीन वुल्फ बैटल शिप और है ना 5 लाइन ट्राइपॉड। और जब मेरी मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी की हालत सही हो जाएगी, वो एकदम प्रॉस्परस हो जाएगी, तो मैं आपको वापस से पर्सनली उसे रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। और ये सुन के बाद में ये बंदा हंसते हुए बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें उधार में लेना है 5 लाइन ट्राइपॉड, यहाँ पे केवल तुम एक मार्शल आर्ट मास्टर हो, यहाँ पे तुम है ना हमारे लिए केवल है ना एक चींटी के बराबर भी नहीं हो यहाँ पे, और तुम पता भी हो तुम किससे बात कर रहे हो यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलते हैं यहाँ पे देखा जाए तो मुझे तुम लोगों के नाम भी पता नहीं, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे वो पता करने में, मैं तो बस यहाँ पे 5 लाइन ट्राइपॉड लूंगा और चला जाऊंगा। और ये सब सुन के बूढ़ा मार्शल आर्ट किंग बोलते हैं यहाँ पे ब्रेट यहाँ पे तुम बेवकूफ़ हो या फिर तुम है ना प्रिटेंड नाटक कर रहे हो यहाँ पे एक बनने का, यहाँ पे सही में तुम्हें पता नहीं यहाँ पे हम लोग कौन है, और यहाँ पे तुम्हें पता भी है ना तुम जो कर रहे हो उसके परिणाम क्या होने वाले। और ये कह के बाद में हम देखते हैं वो लियन के ऊपर अपना एक एनर्जी बॉल का अटैक फेंक देता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके अटैक को एक ही बार में अपने हाथ से ना कैंसिल कर देता है, यहाँ पे आराम से ना उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये देख के बाद में ये बूढ़ा मार्शल आर्ट किंग शॉक में आ जाता है और बाद में मन में सोच रहा होता है यहाँ तक कि कोई रेगुलर मार्शल आर्ट लॉर्ड भी है ना मेरा प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता जो मैं निकालता हूँ, यहाँ तक कि ये ब्रेड तो केवल है ना 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर है फिर, और इसने यहाँ पे मेरे अटैक को एक ही बार में हटा दिया। यहाँ पे भले दिखने में वो एकदम ऐसा लगा केवल उसने हाथ हिलाया फिर भी, पर मैंने यहाँ पे उसके हाथ में भी मार्शल आर्ट इंटेंट महसूस की। फिर यहाँ पे जूचेन लियन को बोलते हैं हम यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर की जू फैमिली से, और तुम्हें सही में यहाँ पे जू फैमिली को नाराज करना है, ऑफेंड करना है। और ये सुन के लियन बाद में बोलता है अच्छा तुम जू फैमिली से हो तो मतलब कि मैं राइट जगह पे हूँ, सही जगह पे हूँ यहाँ पे, वैसे भी तुम्हारी जू फैमिली तो 4 नोबल फैमिली में से आती है ना डार्क फ्लेम एम्पायर की, यहाँ पे तो फिर तुम यहाँ पे इतना कंजूस क्यों हो रहे हो। यहाँ पे जूचेन बोलते हैं यहाँ पे तुम ही हो ना जिसने चैंग फैमिली के और है ना जेंगिंग फैमिली के मेंबर को मारा था यहाँ पे 1000 ट्रेजर हॉल के अंदर यहाँ पे कुछ दिनों पहले। यहाँ पे तुम्हें सही में यहाँ पे 2 नोबल फैमिली को एक साथ तुम गुस्सा दिला दोगे यहाँ पे, और बाद में तुम्हें सही में 2 नोबल फैमिली के सामने एक साथ जाना है क्या।
और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है नोबल फैमिली जिनके हज़ारों सालों की पुरानी हिस्ट्री है यहाँ पे, इतिहास है यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे ना फेस किया हुआ है, उनको सामना किया हुआ है, जिनकी लेगेसी यहाँ पे ना 10,000 सालों से पुरानी जाती है। ये सुन के जूचेन बोलता है ये ब्रैड पक्का पागल है यहाँ पे, इससे ना बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बूढ़ा मार्शल आर्ट किंग बोलता है यहाँ पे हम बात ही क्यों कर रहे हैं इससे, यहाँ पे जाके इसे मारो और काम खत्म करो। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा मार्शल आर्ट किंग यहाँ पे उसके लियन के ऊपर कूद जाता है और है ना सीधा अपना पंच इकट्ठा करके उसे मार रहा होता है और बोल रहा था जा यहाँ पे मर। और उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका पंच एक बंदा रोक लेता है जो और कोई नहीं अपना कमांडर ज़्यू होता है। और बाद में वो बोलते हैं यहाँ पे जवान आदमी यहाँ पे इतना रैशली एक्ट मत कर, यहाँ पे इतना जल्दी मत कर। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कमांडर ज़्यू अपनी एनर्जी गैदर कर रहे होते हैं और उसे देख के बाद में यहाँ पे ये बंदा बोलते हैं यहाँ पे ये तो 8 स्टार मार्शल आर्ट किंग है यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं उसके मुँह पे पंच पड़ जाता है यहाँ पे और उस मुक्के से यहाँ पे हम देख रहे हैं वो हवा में उड़ रहा है यहाँ पे और कमांडर ज़्यू ने आधी से ज़्यादा ज़मीन तोड़ दी है। और ये देख के बूढ़ा मार्शल आर्ट किंग बोलते हैं यहाँ पे 8 स्टार मार्शल आर्ट किंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इतनी छोटी सी सिटी के अंदर, यहाँ पे कैसे उनके पास एक 8 स्टार मार्शल आर्ट किंग है। और ये सब देख के बाद में जूचेन बोलता है तुम तो यहाँ पे कमांडर ज़्यू हो ना, यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है टेंगशू को, यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ज़ू फैमिली से लड़ो, यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लग रहा कि यहाँ पे हम पूरा का पूरा ना टेंगशू को तबाह कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर देंगे यहाँ पे। और इतने में कमांडर ज़्यू बोलते ये सब मायने नहीं रखता। और ये सुन के जूचेंग बोलते हैं सबके सब पागल हो गए, ये सब क्रेजी हो गए ये सब के सब। फिर यहाँ पे वो बोलता है जूडी जाओ अब तुम्हारी बारी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जूडी आगे बढ़ जाता है और बोलता है भले क्या हुआ तुम अगर यहाँ पे 8 स्टार मार्शल आर्ट किंग हो फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जूडी आगे जाते वक्त ना एक लाल लाइन को नोटिस करता है यहाँ पे और बाद में हम देखते हैं वो उस लाल लाइन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर भी यहाँ पे वो चारों तरफ से वो लाल लाइन है ना उसे ना घेर लेते हैं यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं सारी लाइनें मिलके यहाँ पे एक पिंजरा बना देती है, यहाँ पे केज बना देती है जिसमें वो फंस जाता है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं वो लाल लाइन को सपोर्ट कर रही होते हैं यहाँ पे अंकल डैश और टीचर यांगशी उसे ना बना रहे होते हैं। देख के बाद में जूडी बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट केवल 2 मार्शल आर्ट लॉर्ड ने किया, तुम जैसे लोग यहाँ पे मुझे ट्रैप करने की सोच रहे हो, मुझे कैद रखने की सोच रहे हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जूडी जोर से पंच मारता है उसके अंदर यहाँ पे कि तोड़ने की कोशिश करता है उस बक्से को यहाँ पे। फिर भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जितना वो पंच मार रहे हैं यहाँ पे उतना वो बक्सा टूट नहीं रहा होता। और ये देख के बाद में जूडी सोचते ये कि यहाँ पे मेरे इतने पंच मारने के बाद भी यहाँ पे इसमें ज़रा सा भी स्क्रैच भी नहीं आया, यहाँ पे ज़रा से भी दरार नहीं आई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये देख के ये दोनों सोच रहे होते हैं यहाँ पे सही में सिंपल 4 क्वाड्रेंट फॉर्मेशन यहाँ पे ना एक एक्सपर्ट को ट्रैप कर सकता है, वो भी मार्शल आर्ट किंग के लेवल वाले को। और उतने में यहाँ पे हम देखते हैं जूडी जोरदार लगातार है ना मुक्के मारने लग जाता है पिंजरे के ऊपर यहाँ पे उसे तोड़ने के चक्कर में और बोल रहा होता है जल्दी से टूट जा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों को बहुत कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान लगाना पड़ रहा होता है। और इस टाइम पे यहाँ पे जूची यहाँ पे देख रहा होता है एक मार्शल आर्ट यहाँ पे बक्से में बंधा हुआ है, एक मार्शल आर्ट यहाँ पे कमांडर ज़्यू के साथ बिजी है। और ये सब देख के जूडी सोचता है और फिर बोलता है अब समझ में आया पे तुमने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि सबसे पहले तुम यहाँ पे हमारी बैटलशिप होगे छलावा की वजह से और बाद में यहाँ पे तुम्हें ना जूडियो को ट्रैप करके रखोगे फॉर्मेशन में जब तक यहाँ पे ना कमांडर जो यहाँ पे मार नहीं देता यहाँ पे चैंग वी को यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ना जूडियो को भी मार दोगे यहाँ पे। सही में तुम्हारा ग्रेट प्लान, काफ़ी अच्छा प्लान है। तो ज़रा बताना मुझसे कौन लड़ने वाला है, भले मैं यहाँ पे 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर हूँ फिर भी यहाँ पे तुमने किसी को तो अरेंज किया ही होगा यहाँ पे जो मुझसे फाइट करने वाला है ना। और ये सब से उनके लियन बोलता है इतनी जल्दी कि हमारा प्लान तो यहाँ पे समय देना है कमांडर ज़्यू को यहाँ पे तब तक है ना वो एक को ख़त्म ना कर दे। ये सुन के बाद में जूची हंसता है और बाद में अपने मुंह से तलवार निकाल के बोलता है जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे लीडर तुम हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं जूडियो को बचाऊंगा और उसके बाद हम सब मिलकर यहाँ पे कमांडर ज़्यू को मारेंगे। और ये सुन के लियन बाद में बोलता है ओहो ज़रा 1 मिनट रुकना, मैं गलत तो नहीं हूँ तो यहाँ पे तुम ही हो ना जो 5 लाइन ट्राइपॉड को कैरी कर रहा है, तुम्हारे पास ये ना ट्राइपॉड, तो फिर यहाँ पे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है यहाँ पे मरने की। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और मैं देख रहा हूँ गाइस कि आप लोगों को सीरीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं क्या एक नई सीरीज़ निकालूँ जो एकदम डिफरेंट हो, एकदम अलग हो, यहाँ पे जो मार्शल आर्ट से नहीं एकदम अलग ही स्टोरी लाइन पे चल रही हो। तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या करना है यहाँ पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।